गया, ISS EOD तक गया, ठीक है, ये आ गया ISS EOD, ये देख NSE ऑल गया, ठीक है, इसमें देख इक्विटी में नहीं सॉरी NSE ऑल नहीं, NSE ये वाला, ठीक है। अब इसमें इक्विटी में गया, ये देख तेरे को जो चाहिए वो है, ठीक है। अभी जैसे सीमेंट में चाहिए, डबल क्लिक किया, है नहीं कुछ इसमें फिलहाल, रुक जा दूसरा कोई देखता हूँ मैं, इसमें भी नहीं है, शायद मैंने डिलीट करके रखा होगा, मैंने डिलीट कर दिया होगा डेटा वो, पर ये है ये सेक्टर वाइज। तो यहाँ पे तू मेटा में तो देख सकता है सेक्टर वाइज डायरेक्टली जाके, कॉफी इसमें मैंने शायद सब डिलीट करके रखा होगा क्योंकि मैं देखता नहीं ना वो। हाँ तो तू डायरेक्ट ये में नहीं आएगा क्या सर? क्या बोले? ये सब एमई में नहीं आएगा क्या, ये सेक्टर वाइज? ये देख अभी एक मिनट पहले इसमें BSc में देख लेते हैं। BSc में देखिए पहली इंडस्ट्री बड़ी प्यारी इंडस्ट्री है ये वाली, ये तेरे काम की नहीं है, मेरे काम की है। इसको डबल क्लिक करना तो इसका कुछ काम का मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है। एग्री फार्म ठीक है, मैंने शायद डिलीट करके रखा होगा, हाँ मैंने शायद डिलीट किया होगा, पर वो डेटा अवेलेबल है। अब अगर वो है तो इसको तेरे को यहाँ लाना है, क्योंकि मेरे को एक्सेल में जाके फिर उधर पेस्ट करना पड़ता, मेरे पास पूरा डेटा एक्सेल में। काय का कौन सी कंपनी की कौन से सेक्टर में? तो अपने पास यहाँ है ना रेडीमेड, क्यों मेहनत कर रहा है उसके पीछे? नहीं रेडीमेड नहीं, मैं तो ऑनलाइन डाउनलोड किया था मैंने NSE BSE के वेबसाइट से। हाँ तो अब है तक जो लेटेस्ट। एक मिनट में एक काम करके देखता हूँ, पर मेरे पास अभी एक्चुअली है नहीं उसमें, पर हो जाएगा यार, मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। ये अभी मेरे पास, मैं नॉर्मली डिलीट कर देता, मैं इतना उधर का दिखता नहीं करके। BSc में होना तो चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे मेरे पास अभी डेटा नहीं है। अपन नया डेटा अगर ऐड कर देंगे तो सेक्टर वाइज दिखेगा तो जरूर, यहाँ अपने को कैसे सेक्टर ऐड करेंगे वो सोचना पड़ेगा यार, या तो एक बार डेटा डाउनलोड करके देख लेते हैं। एक बार डेटा अगर नया वाला आ गया मेरे पास ही होगा जहाँ तक, एक सेकंड रुक, डाउनलोड्स ISS EOD ये है 17/12 का डेटा है मेरे पास, ये वाला होगा शायद। नहीं इसमें तो कुछ भी, NSC इसमें भी कुछ नहीं है, रुक, ये कर दिया मैंने शिफ्ट डिलीट। अब इसको देख लेते हैं, बाप रे 1.21 GB का है। रुक जा देख लेते हैं, क्योंकि वो फोल्डर अगर डायरेक्टली तुम्हारा इधर एमी में आ गया, यहाँ पे लिस्ट में जैसे फेवरेट जैसे वॉच लिस्ट दिख रहा, तो हो गया तुम्हारा काम। पूरे के पूरे यहाँ ऐड कर तो पूरा सेक्टर वाइज तुमको आ जाएगा यहाँ पे। रुको 2 मिनट देख लेते हैं। ओके लीना मैडम भी आ गए। अमित आज छुट्टी होगी? हाँ सर, क्रिसमस की छुट्टी वेस्ट हो गई सर, सैटरडे को आ गई क्रिसमस। नहीं चलो अच्छा है यार, तुमको ऐसे लगता है वेस्ट होगी, हमको तो छुट्टी नहीं है। हमको पूरा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमको तो मानो तो छुट्टी है, नहीं मानो तो नहीं छुट्टी है। यही तो दिक्कत है सर, जो बिजनेस में है या खुद के इसमें ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो इंसान को कोई छुट्टी नहीं रहती। सुबह उठे तो भी काम है, रात को सोते वक्त भी काम ही है। एक जमाने में हम भी जॉब ढूंढ रहे थे, हमको भी मिला नहीं तो हमको भी आज खुशी होती थी, आज दुख होता था कि क्रिसमस सैटरडे को आ गया। मैं था कुछ 1 साल था बॉम्बे में, मैंने 1 साल किया पर मजा नहीं आया, यानी जमा नहीं वो। तो बोला यार अभी जल्दी समझ गए तो बेटर है, क्या है थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ गई और बाद में पता चला कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ना इधर के ना उधर के। मैं भी सर गवर्नमेंट में हूँ तो हूँ, प्राइवेट में तो मैं भी नहीं कर सकता। अपने यहाँ पे मैक्सिमम शायद बिजनेस वाले लोग हैं। ये सारंग भाई तो मैं
सारे महीने हमको भी जॉब दे देते थे तो हम ये काम नहीं करते थे। एक मिनट, डेटा डिलीट हो गया, मैं इधर तब तक देख लेता हूँ अगर पॉसिबल है तो इनका क्वेश्चन, फिर क्योंकि सारंग का बहुत पेंडिंग रहता है हमेशा। अक्टूबर 29 10/11 ये वाला नहीं चाहिए मुझे। ISS EOD और कोई है क्या देख लेता हूँ। ISS EOD एक सेकंड, एक तरफ मैं डाउनलोड करने डाल देता हूँ, एक तरफ डाउनलोड करो। बेसिक्स वर्जन सेटअप हिस्टोरिकल डेटा, स्पीड काफ़ी अच्छी है आजकल तो प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड 518 MB, कम ऑन डाउनलोड। ठीक है, ये एक साइड में होते रहेगा। एक बार हो गया क्योंकि 515 MB है, फिर भी स्पीड ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा 2 मिनट में। एक बार उसमें चेक कर लेते हैं, अगर उस तरीके से हो पाया तो सारंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते। तब तक कि आज तो अपने नए में विंसेंट नहीं है, विंसेंट का मैसेज आया था, पॉसिबल नहीं है। केरला के अपने वेंकट सर नहीं है, सो आज हम ही हम हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है। सो सारंग और कुछ क्वेश्चंस थे क्या तुम्हारे? कुछ और डाउट तो पूछते चलो, प्रॉब्लम नहीं है, या कि बाकी के दिन आपको मेरा था स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर। अरे बाप, पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो ना। फॉर्च्यून प्लस में होना था मेरे को सॉफ्टवेयर, वो हाँ, एक टूल्स सेकंड, होना था उसमें, टाइमलाइन और प्राइस टाइमलाइन ये रहा। 315 डिग्री। एक सेकंड, ये कोई भी स्क्रिप्ट ओपन कर देता हूँ मैं, से जैसे लाइव ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपको चाहिए कि ये लो है, यहाँ से आपको 315 डिग्री की लाइन चाहिए, और नहीं, जो इसका जो जो चाहिए वो ना, कोई भी डिग्री की ना। नहीं, 9 से होना था, 9 से प्राइस और नहीं, फिर से बोला, आवाज नहीं है, क्या क्या चाहिए उसमें? उसमें 9 से होना था, मतलब इनबिल्ड, मतलब जैसा स्टार्टिंग जैसे अपन चार्ट ओपन करते हैं, हाँ जैसे ग्राफ आता अपना, तो उसी हाँ, में इनबिल्ड अपना स्क्वायर ऑफ 9 के टाइमलाइन और प्राइस टाइम भी आ जाए अलग लाइन में, वो तो मैन्युअली फिर करना पड़ेगा, 315 डिग्री। और वो तो मैन्युअली डालना पड़ेगा, क्योंकि हम्म कैसा होगा, प्रॉब्लम कैसा है मैं बताता हूँ उसमें, यानी कि आप जो बोले सही है, कि अपन ने कोई भी चार्ट ओपन कर दिया तो उसमें अपने को, सपोज 315 की बात करो खाली, तो 315 डिग्री के नंबर पे आड़ी लाइन चाहिए, यही बोल रहे हो ना? अरे 315 पे आड़ी लाइन चाहिए, बराबर है ना, यही बोल रहे हो ना, हर 315 डिग्री पे, राइट। है ना? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तो दो मेथड है अपने, एक तो पहले फिक्स वाली मेथड है जिसमें सेंटर में 1 रहेगा, और दूसरी मेथड है वेरिएबल जिसमें अपन कोई भी इंपॉर्टेंट लो से लगा सकते हैं, बराबर है? तो वो आप लगाते हो कि यहाँ पे देखो स्क्वायर ऑफ 9 का ये वाला जो था, ये सपोज 315 में पकड़ रहा हूँ, इसका डिवीजन फैक्टर देख लेता हूँ कुछ है क्या। 340 है तो डिवीजन फैक्टर देने की जरूरत नहीं, 315 प्लॉट ये वाला, ये देखो 300, ये लोएस्ट पॉइंट है 340, 315 डिग्री घूमोगे तो 348, इस तरीके से आना चाहिए, बराबर है? ये एक है। दूसरा, यहीं पे आप टाइम लाइन भी डाल सकते हो, जैसे 315 डिग्री की लाइंस डालनी है आपको, और प्लॉट किया मैंने, तो ये 300 यहाँ से इसको सेंटर को 1 पकड़ेगा, और ये चला 315 डिग्री पे 9:25 49 वाला, ये लाइंस है। ये एक मैन्युअली किए जैसा काम है। दूसरा, अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को यहाँ से पूरी की पूरी पहले से चाहिए, तो उसको जैसे किस एली में जो अपन ने करके रखे थे लास्ट टाइम, टाइम में किए थे? एली 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 में हाँ अपन ने फिबोनाची भी किए थे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एली का जो था वो बोल रहे हो क्या, टूल? ये ये एली, हाँ हाँ, हाँ हाँ फिबोनाची जो नंबर जो है। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है। देखो, एक पर्पस वाइज पहले मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना? कि सपोज आपको यहाँ से लाइंस चाहिए, सेंटर में आपका 1 आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर हमने 1 की लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको मैं इधर लेके चलता हूँ सिर्फ पॉइंट पता होने के लिए, ये हो गया हमारा 1 नंबर। तो हम यहाँ से कुछ गड़बड़ किया, कैन यू
नो करता हूँ, सम प्रॉब्लम। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछोगे तो सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा? रुको फिर से चालू कर दूं। कौन सी स्क्रिप्ट थी? मेरे ख्याल से HDFC AMC थी शायद ना, उसी में करते हैं या कोई भी दूसरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये ऐसा प्रॉब्लम आ गया अभी, जैसे क्रैश हुआ तो ऐसा कुछ लिख के आता है, आपको बार बार बंद करना है फिर से चालू कर देना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता हूँ। कभी ऐसा हुआ तो, क्योंकि हमने बहुत जूम करने का कोशिश किया तो कभी कभी ये इश्यू आ जाता है। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पे चलता हूँ, कैलेंडर वाले पे लेकर दिखा देता हूँ। ये अभी मैं बहुत जूम कर रहा हूँ, ये मैं चला गया 1। बाप रे, ये 1 भी बहुत ही जूम हो रहा है, ये भी स्केल्ड होगा ना कुछ, फिर भी ठीक है, जस्ट एग्जांपल करके यहाँ पे अपन ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये सब 1 का नंबर मैंने मार्क कर दिया, वहां पे मैं फिर से जाके क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो चाहिए वो डिग्री पूरी की पूरी आ जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिया, मैंने इसको 315 डिग्री बोला और मैंने इसको सपोज एस्केप करता हूँ, मैं इसकी लाइन लेंथ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 315, इसको कर लेते हैं हम 2000, ठीक है। ये 2000 कर दिया हमने प्लॉट, और ये कर दिया हमने 1 पे। ये जो नंबर्स आ रहे हैं अभी, ये जो लाइन दिख रही है, ये आपकी 0 से यानी कि बेस के जगह से स्क्वायर ऑफ 9 आपको चाहिए तो आप मार्क करके रख सकते हैं। बहुत पास में आ रहे हैं ना। क्या बोले? स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से हाँ, स्क्वायर ऑफ 9 का तो नंबर आने चाहिए ना स्क्वायर ऑफ 9 के, यहाँ पे नहीं दिख रहे ना। नहीं, हाँ हाँ, तो ठीक है ना, उसको तो एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कि अपन प्रॉपरली, जैसे मैंने ये स्केल अलग होगा ना, एक का स्केल वाला चार्ट अगर लेंगे ना तो शायद प्रॉपर आएगा। जिसका एक का स्केल है, कोई बताओ ना, एक का स्केल वाला कोई चार्ट याद है क्या? कोल इंडिया, उसमें आना चाहिए। कोल इंडिया की स्केल क्या है देख ले। इसका भी 0.5 यार, एक वाला जो जिसका स्केल है ना उसमें ये इशू नहीं दिखेगा, एक बार ट्राई करके देख लो आपके एंड पे। सर 400 रुपए का शेयर में आएगा ना, एक रुपया। हाँ, एक SBI का बघा ना सर। कोणता SBI चलो SBI देख लेते। SBI ये आ गया SBI, ये SBI पाहिजे स्केल। हाँ, इसकी 1 होनी चाहिए स्केल जहाँ पे। यस, इसकी 1 है। SBI की तो 1 है, राइट। सो SBI की 1 है। एक मिनट, थोड़ा स्लो हो रहा है, इसको पहले बंद करता हूँ, बाकी के पीछे के फिर SBI ओपन करता हूँ। यस, हाँ, अब करता हूँ ओपन SBI की स्केल 1 है, इसको 1 मार्क करता हूँ कहीं। एक मिनट, इसमें मैं सभी उड़ा देता हूँ पहले लेयर्स। ड्रीम 45, गैप काउंट, डिमांड जोन, स्क्वायर ऑफ लाइन, टारगेट, ये सब लाइंस भी उड़ा देता हूँ। ये उड़ा दिया मैंने, ये हो गया मेरा प्लेन। अब इसकी स्केल 1 है तो मैं 1 ऊपर जाना चाहिए, तो देखते हैं। एक तो पहले सेंटर में मैं ड्रॉ करके देख लेता हूँ, 315 डिग्री में प्लॉट डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज आर मिसिंग, बराबर है, यहाँ पे नहीं आएगा, दैट इज गुड। अभी मैं इसको यहाँ से 1 ऊपर लेके चलता हूँ ताकि वो इनपुट एज ए 1 लेना चाहिए, लेता है कि देख लेते, या तो फिर मैं थोड़ा यहाँ गड़बड़ ना हो तो थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, इसको 1 तक लेके चलता हूँ। जस्ट इतना स्लो क्यों हो गया पता नहीं। ये आगे मेरा 1, ये मेरा 1 यहाँ पे आया, ये मेरा 1 यहाँ आया, और ये मेरा 1 इधर गया, राइट। सो ये रहा मेरा पॉइंट 1 का। अब मेरे मार्किंग के हिसाब से लाइंस आनी चाहिए। सो ये मेरा 1 हुआ तो मेरा आगे का पहला 9 आना चाहिए। ये देखो सारंग दिख रही,
सारंग कहाँ गायब हो गया? आ रही क्या आवाज सारंग? हाँ ना सर, हो ना। ये देखो आगे 9, 25, 49, हाँ अब 81, 121, पूरे नंबर आगे वही। इसमें टाइमलाइन भी होना अभी। हाँ इसमें अभी टाइम लाइन भी होना ना, तो इसमें आप इसको वर्टिकल मारो और 315 करो, बराबर है। तो मैंने इसको प्लॉट करता हूँ वही पॉइंट से, ठीक है। मैंने यही पॉइंट लिया और प्लॉट किया, बराबर है। सो स्क्वायर दिख ही रहा है आंखों से, बराबर है। तो ये डिस्टेंस अगर आप गिनोगे तो बराबर ये 9 आएगा, ये 25 आएगा, हाँ ये 49 आएगा, ये आ गए आपके पूरे वो पॉइंट्स जो आप चाहते हो। इसको आप लाइन लेंथ बढ़ा सकते हो कितनी भी, जितनी चाहिए उतनी, प्रॉब्लम नहीं, आगे तक आ जाएगी वो। अभी मैंने 2000 रखी थी, आप 20,000 रख दो तो प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ 2000 है तो यहाँ पे 8,000 तक हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 8,000 तक यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पे मार के दिखा देता हूँ फिर से एक बार में लगे तो, क्योंकि वर्टिकल तो पहुंच ही गई है ना। अपने को हॉरिजॉन्टल चाहिए उसको 315 डिग्री में, इसको 8,000 कर देता हूँ। 8,000 कर दिया, प्लॉट कर रहा हूँ और लेके चलता हूँ इसको 1-1 पे। ये आ गया मेरा 1-1, मैंने मार्क कर दिया, आनी चाहिए पूरी लाइन से आखिरी तक। ये आ गया आपके सब लाइन्स, ठीक है राइट। टाइम लाइन वो आ गई वर्टिकल वाली, और ये हॉरिजॉन्टल वाली तुम्हारी प्राइस लाइन है। देखो यहाँ पे रेट है 528 के आसपास, यानी 525 होगा, है ना। ये वाला जो टॉप बनाया था वो 525 के आसपास बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ 9 है ना। यहाँ पे भी देखो नीचे में अभी जो उतरा बराबर स्क्वायर ऑफ 9 के आसपास, तो ये नीचे का होगा उसका 440 के आसपास का जो भी नंबर होगा वो, है ना, ये वाला, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व। सिर्फ वो मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कैसा है, सब स्क्रिप्ट को अगर करना है तो उसको प्रोग्रामेटिकली चेंज करना पड़ेगा, और स्केल अगर चेंज होगी तो और थोड़ा सा वो इश्यू रहेगा उसमें, थोड़ा देखना पड़ेगा वो भी, स्केल अगर अलग होगी तो। हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से मैंने मगर वो चेंजेस कर लिए थे कि स्केल भी अलग होगी तो भी आप वो पॉइंट को इंसर्ट करो तो अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट करके आएगा, करके चेक कर लेना एक बार। बट मोस्टली तो 1 पे तो आपको दिखा दिया अभी, ओके है, राइट। और आगे हाँ, वो जो आपने बताया था डबल वाला नहीं जमा भाई, वो हमने बात करी सामने। हाँ वो उसमें ऑप्शन चेक किए तो एक टाइप पे 2 ओवरलेस को ओपन रखना मुश्किल है, उसको लगे तो ऐसे 10 बना सकते हो आप, पर 10 भी बनाओगे तो एक टाइम पे एक एक ही खुलेगा। सो वो एक इशू है। जैसे एबीएसएस को अपन डबल वोटेक्स लगाना पड़ेगा। हाँ वो डबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एबीएसएस में, यहाँ पे जैसे ये भी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं आते हैं, ये ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट, तो इसमें कहीं भी जगह पे आप क्लिक मार सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल जगह पे करना बड़ा डिफिकल्ट है, यानी डिफिकल्ट यानी कि मैंने जो बात किया उन्होंने R&D करके बता दिया कि भाई नहीं पॉसिबल। आपको मैसेज ही फॉरवर्ड किया था मैंने उनका, तो वो तो फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, पर ऐसे बताते रहो, कुछ ना कुछ तो जम जाएगा। 10 चीज मांगोगे तो एक तो चीज मिल ही जाती है। ठीक है। और कैसा है, 10 दिमाग लगते तो एक आधी अच्छी चीज बनी जाती है उसमें। पर अगर कुछ चीज बनी नहीं तो डिप्रेस नहीं होना है, उसमें क्या है। अभी हम तो सोचे तो कितने 200 के ऊपर प्रोग्राम हो गए तब जाके अपन 20-25 यूज कर रहे हैं। तो फेलियर रेशियो बहुत होता है, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, चलो आज तो बहुत ही कम लोग हैं सर एकदा निफ्टी बघून घ्या ना प्लीज। यस यस यस, निफ्टी को अपन देख लेते पहले, तब तक बाकी लोगों को भी जो कुछ क्वेरीज होगी वो तैयार रखो, तो फटाफट डिस्कस कर लेंगे, तो सबको छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी। सर मेरे को ऐसे ही चर्चा करना है, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड इस पे चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तैयार रखो क्वेश्चन, जैसे अभी लीना मैडम का खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। ये रहा निफ्टी, जो हम एक्चुअली शुरुआत में हमेशा डिस्कस कर रहे हैं आजकल, सो डिस्कस करते रहेंगे इसी तरीके से। आई थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस कि पहले आइवर निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स का डायरेक्शन देख ले,
तो थोड़ा आइडिया भी आ जाती है थोड़ा, क्योंकि अभी तक के अपन काफ़ी सही रहे। यहाँ पे भी ये जो बॉटम अपन ने देखा था लास्ट सेशन में चेक किए थे, तो इट वाज फोर्थ वेव, जो यहाँ पे शायद मार्क्ड भी होगा अभी ऑलरेडी कि हम, ये वाली फोर्थ वेव थी, ये वाली को कैंसिल करो, ये वाली वेव नहीं थी, वेव फोर्थ वेव। अगर हम इसको 0 1 2 पकड़ रहे तो हमारा ये 3 था, और 3 के बाद 4 का चांसेस, यहाँ पे फोर्थ बनने का चांसेस था, तो ये बन गया और अभी फिलहाल ऊपर है। एबीएसएस के हिसाब से हम थर्ड आर्क के नीचे शॉर्ट होते हैं, पर थर्ड आर्क के नीचे फिल्टर नहीं हुआ है, बट काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन रहा है, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन काफ़ी हो जाता है। बट स्टिल एज पर अवर रूल, ग्रीन आर्क के नीचे जो पहली कैंडल क्लोज हुई उसके नीचे गया तो अपने नीचे के टारगेट्स तैयार होते हैं। सो ऑन दैट ग्राउंड स्टिल हम फिल्टर नहीं हुए, एंड अभी हम जो ऊपर निकले वो ग्रीन आर्क से निकले, सो दैट्स अगेन अ पॉजिटिव साइन कि हम सही लोकेशन पे है। इस वक्त हमने यहाँ पे 5 डाउन सेटअप चूज किया हुआ है। हाँ, लास्ट टाइम भी हम ये जो 5 अप सेटअप लगाए थे, ये भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 5th आर्क ही था, सो दैट वाज आल्सो वैलिड। बट एज पर रूल जो भी अपन ने लास्ट टाइम चेक किए थे, एज पर रूल हम ये कैंडल के नीचे हम एग्जिट थे। सो उतना माइन्यूटली अगर हमने चेक किए रहते तो शायद हम ये जो पूरा डाउनफॉल है इसमें हम यहाँ से निगेटिव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम एक रूल्स को सिर्फ चेक करते जा रहे। सो हम अगर यहाँ पे एज पर रूल बिना दिमाग लगाए एज पर रूल अगर बोल रहे तो अपने को पता है कि फर्स्ट कैंडल क्लोज्ड बिलो ब्लू आर्क थी है। अगर हम 5F सेटअप ये पकड़े तो फर्स्ट कैंडल क्लोज बिलो ब्लू आर्क थी, सो इसके नीचे हम निगेटिव रहना चाहिए था। वो मैं सिर्फ रूल से रिपीट कर रहा हूँ ताकि सेम अपने को कभी कभी बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सब जगह पे देखा एज पर रूल अगर गए तो ज़्यादा बेटर था हर बार। सो इवन याद होगा लीना मैडम को, अपन यहाँ पे एक शॉर्ट मारे थे, आपने भी किया था मैंने भी किया था, ये वाले इसमें सर है ना, ये वाले इसमें देखो शॉर्ट था यहाँ और इसके ऊपर लॉन्ग था। अब इच्छा नहीं हो रही थी इस वक्त कि ये लॉन्ग जाए, बट क्योंकि हम शॉर्ट में थे, बट वहां से वो निकल गया बराबर, वो रूल था, पर बच भी है, काफी बच गया समझ के चलो, क्योंकि अदरवाइज शॉर्ट में वहां से देखो कितनी बड़ी रैली है। सो यहाँ पे देखो अभी ये डाउनफॉल में ये ग्रीन आर्क पे हम 5F सेटअप बनाए, शायद मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि हम 5th डे में है, और वो भी मैंने पहले ही कैंडल में मैसेज डाला था, ये वाला 5th कैंडल था। 5th कैंडल में पहली ही कैंडल ऊपर खुली थी, दैट वाज द साइन कि वहां से थोड़ा सा पुल बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अभी के लिए हम 5F सेटअप यहाँ पे रेडी हो रहा है फिर से, और लकीली इट्स गुड, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली अगर भाग जाता था तो प्रॉब्लम था। सो वो एक बेटर है कि हम थर्ड आर्क पे 5F सेटअप के लिए एटलीस्ट अभी रेडी है। सो ये रहा 5F सेटअप। 5F सेटअप कहाँ बना हुआ है, फोर्थ वेव पे बना हुआ है। सो मे बी दिस कुड बी अगेन अ गुड चांस। एक वरी जो लग रही है वो ये कि ये 45 के आसपास से जो निकल रहा था यहाँ पे वो वाइब्रेट कर दिया उसने, थोड़ा नीचे आ गया, सो दैट इज अ बैड साइन। डेफिनेटली ये भी जरूर ध्यान में रखना है कि बिलो 5 हम अभी फिलहाल निगेटिव जोन में है। 5F सेटअप तभी बनेगा जब हम रिवर्सिबल बार आएगा तो, सो यानी कि अभी 5F बन गया तो इमीडिएटली हम पॉजिटिव हो गए, ऐसा नहीं, अभी हम सेटअप की बात कर रहे हैं। तो 5F सेटअप बन रहा है अभी हमारे पास, ये अगर नीचे आए और रिवर्सिबल बार मिले तब हमारा ये सब आगे का सब चीज हो सकती है, राइट। और बहुत सारी बैड न्यूज सामने आ रही है तो दैट्स गुड थिंग, क्योंकि बैड न्यूज जब आती है तभी लॉन्ग के सेटअप बनते हैं, जैसे हमने पिछले बार भी चेक किए थे। सो अभी के लिए 5F बना हुआ है हमारे लिए, में भी थोड़ा सा पुल बैक और नीचे आए और रिवर्सिबल बार बनता है तो हम फोर्थ वेव खत्म हो गई ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एग्जैक्टली फोर्थ वेव पे नीचे आया, यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिला तो ये पूरा फिर से हम रैली में बैठ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं नॉर्मली स्क्रिप्ट जब सर्च करते हैं तो। सो अभी भी काफ़ी सारी स्क्रिप्ट आ रही है और जो फिल्टर होगी उसमें फिर बैठ सकते हैं। ऑफकोर्स 45 पे भी बहुत स्क्रिप्ट आई है अभी, राइट। सो ये रहा निफ्टी का व्यू फिलहाल। और एज पर अगर लार्जर सेटअप की बात करें, आप ये वाले लार्जर सेटअप में हम रेडार के ऊपर जाते हैं तभी हम पॉजिटिव बनते हैं, बट रिस्क रिवार्ड रेशो से वो पूरता नहीं है हमको, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल हो चुका होता है, फिर उसमें बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। बट एंट्रीज मिलती है नो डाउट, बट उतना कंफर्मेशन लेने के जगह पे हम छोटे सेटअप में कंफर्मेशन ले लेंगे कि भाई यहाँ पे पुल बैक मिला, रिवर्सिबल बार आ गया, ओके भाई अभी प्रॉब्लम नहीं है,
नाउ वी मे बी हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये अब क्लैरिटी आती है। तो 45 के नीचे गया था, वाइब्रेट किया और फिर से 45 के ऊपर है, सो दैट इज अ गुड साइन अगेन कि उसने रिगेन किया हुआ है। सो और रिगेन है, जब तक हम 45 के ऊपर है तब तक खास प्रॉब्लम नहीं। ये वाला 45 भी आप देखें या ये वाला भी 45 देखें, हम ऑलमोस्ट वी आर एट दैट लेवल। सो सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ कोर्स कि हमें रिवर्सिबल बार मिले तो हम आगे के बारे में बात कर देते। लोकेशन तो सही लग रहा है क्योंकि थर्ड आर्क डाउन साइड में थर्ड आर्क है, लार्जर वेव्स में फोर्थ वेव में है। मेरे ख्याल से ये एक चेक कर ले हम कि हम 9/8 या mm लेवल में कहाँ पे, वो ऑल इंडेक्स ये इंडेक्स ADX निफ्टी 50, ठीक है। ये रहा हमारा निफ्टी का, हम अभी भी नीचे ही है 3/8 के। वीकली में देख ले, वीकली में हम लेकिन नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक स्टिल। सो अभी फिलहाल ये सीन दिख रहा है। सो लेट्स होप कि हम 5F सेटअप मिले हमारे पास में। सो चांसेस आर दैट कि ये लो ब्रेक ना हो और हम आगे की तरफ निकले, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फॉल भी था। सो नॉर्मली वो फॉल बड़ा रहा तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहीं पे हम जंप करें। यहाँ पे ये गैप फिल की एक बात थी कि ये गैप फिल कर दे और फिर वापस करें, तो वो नहीं हुआ। और अगर हम रिवर्सिबल बार की बात करें, ये रिवर्सिबल बार था और इसके ऊपर वो फिल्टर हो गया था। मेरे ख्याल से 17,125 या ऐसा शायद कुछ मैंने डाला था लेवल, कि अगर वो जा रहा है तो दैट मीन्स कि हम फिल्टर तो हो गए। सो यानी कि एज पर वाइब्रेशन हम उतना वाइब्रेट कर चुके हैं कि हम फिल्टर हो चुके हैं एटलीस्ट पॉजिटिव लाइन में। वो एक चीज़ था। और ऑफ कोर्स टू गेट एडिशनल कंफर्मेशन हमारे पास पुल बैक चाहिए, पुल बैक के बाद में रिवर्सिबल बार, दैट विल बी क्वाइट गुड कंफर्मेशन। सो लेट्स होप। और बहुत सारे कुछ इसमें चीज़ें होगी जैसे टाइमिंग वेमिंग के, वो मैंने चेक नहीं किए, बट वो एक आप चेक करते रहिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि सब लोगों को उसमें हाथ लगाना पड़ेगा तब एक आधी चीज़ मिलती है। जैसे ये टॉप है, ये मुझे बॉटम दिख रहा था। लेट्स सी ट्रायंगल क्या बोल रहा था। सो ये रहा ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल के लिए देखिए, ये भी एक अच्छी जगह मिल गई थी हमको, क्यूब रूट लेवल, राइट, ट्रायंगल में, राइट। ये एक था। अभी ऊपर की तरफ ये टाइम लाइन दिया है, उसको टाइम है अभी, बट अभी हम नीचे की तरफ भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा के रख दें। ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। सॉरी, पॉइंट नंबर टॉप वाला पहले लेना है, बॉटम वाला बाद में लेना है। ले लिया, नो कर लिया हमने फिलहाल, यस। एंड वी हैव दिस एज योर क्यूब रूट लेवल, राइट। क्यूब रूट लेवल यहाँ पे है। यहाँ पे एक टाइमलाइन आ रही है। बाकी हम मेरे ख्याल से मंथली में जो हमारा L3 चाहिए था वो हो गया है, राइट। सो मंथली में दिस इज L1 L2 L3, सो दैट्स अ गुड साइन। सो ऑलमोस्ट वी आर एट दिस डिमांड जोन। ये अगर आप मंथली का अगर चार्ट देखते हैं तो हम इस तरीके से थे। सो ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर से ही निकलता है, एकदम पास में से तो जाता नहीं, एग्जैक्टली टच एंड गो नहीं करता है, बट L3 तो आया हुआ है। यहाँ पे ये वीकली रहा, वीकली में भी हम डिमांड जोन में तो है। ये वाला हमारा वीकली का डिमांड जोन है, वीकली के हम डिमांड जोन में हैं। तो वो एक चीज़ है। मंथली में हम L3 है, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे अगर सेटअप मिला तो इट कुड बी अ गुड वन। यस सर, किसी का आवाज कट गया सर। एक बार वो निफ्टी में हाँ 9 डाउन भी लगा के देखिए ना, एक बार 5 डाउन की जगह। हाँ, ये वाला था 9 डाउन जो शायद सारंग ने डाला था पहली बार। 9 डाउन, मैंने यहाँ 5 डाउन लगाया था। हम इसको 9 डाउन कर लेते हैं। 9 डाउन, ये रहा 9 डाउन। 9 डाउन में हम सेकंड आर्क में ही है फिलहाल के लिए, और इसको एडजस्ट तो और नहीं कर सकते। सो वी हैव टू टेक इट प्लेनली 9। तो 9 में हम वहीं पे है सेकंड आर्क में। सो दैट्स नॉट अ सपोर्ट लेवल डेफिनेटली। उसके हिसाब से हमारा ये वाला टारगेट रहना चाहिए। बस वही एक होप है कि यहाँ पे 5 सेटअप फिल्टर हो जाए और हमारे लिए फिर से इस तरीके से फेलियर ना हो। ये जो 5 सेटअप था यहाँ पे फेलियर था, बट एटलीस्ट एज पर रूल था, यानी कि हम रूल के हिसाब से सही रहे कि हमने वहाँ पे आप सेटअप लगाया भी तो भी प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं सब फिलहाल बंद कर देता हूँ।
काफी सारे लग गए। यहाँ पे जो भी हमारा 5F सेटअप भी था, ये वाला, ये 5F भी मैं लगाता हूँ तो भी स्टिल यहाँ पे जिस वक्त इसने रेड कैंडल दिया तो इसके नीचे हम एग्जिट होते हैं। और मेरे ख्याल से आप अगर इसको वीकली चेक करेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा कि उसने वहाँ पे भी H3 बनाया था। ये देखिए, ये H1 बनाया था, ये H2 बनाया था और ये H3 बनाया था। मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल होता है। बहुत बार हम मिस कर लेते हैं ये सब चीज़ें कि इस दिन जो, यानी कि ये फर्स्ट मंडे था शायद, जिस दिन ये 11th डे था ना, देखेंगे आप तो ध्यान में आएगा आपको, ये मंडे था। सो वीकली पे हमें पता था कि भाई ये 2 H2 हो चुका है, सो प्रोबेबली दिस वीक कुड बी H3, ये नॉर्मली पता था। और ये मंडे को ही टिपिकल ओपन ऊपर हुआ पहली कैंडल और वहीं से नीचे आया था। सो ये यानी कि नॉट अबाउट कैचिंग और ट्रेडिंग शॉर्ट, बट ये एग्जैक्टली उस दिन हमें पता होना चाहिए था, हम उतने शार्प होने चाहिए थे कि भैया हम वीकली में पहुंचे हुए हैं वहाँ पे और वहाँ पे सेम सीन दिख रहा है, तो यहाँ से हम नेगेटिव रह सकते थे। बट अदरवाइज अगर आप ईओडी की भी अगर बात करें तो भी हम 5F सेटअप में इसके नीचे हम नेगेटिव है, ये लेवल के नीचे, क्योंकि हम ब्लू आर्क के नीचे क्लोज था। सो जस्ट रूल्स को भी फॉलो किए तो हम थोड़ा जल्दी एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी बाद में फिर रिवर्सिबल बार आया नहीं और कहीं पे फिर एंट्री मिली नहीं। सो नाउ लो इज ब्रोकन, सो ऑफकोर्स हमें नए सेटअप के बारे में सोचना पड़ेगा। रहा 9 डाउन सेटअप में तो सीन आपने देख लिया कि 9 डाउन में हम काफ़ी दूर है, सेकंड आर्क पे ही है 9 डाउन में, अभी हम फिलहाल यहीं पे हैं। सो नीचे का पिक्चर जो भी था हमारा, हमने जो पहले कैलकुलेट किया था 15,345, वो लेवल यहाँ पे दिखा रहा है वो थर्ड आर्क की। बट यस ऑफ कोर्स यहाँ पे फोर्थ वेव का अगर यहाँ पे सपोर्ट मिला तो हमारे लिए पॉजिटिव व्यू तो रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिपेंड करेगा। अभी 1-2 दिन में ध्यान में आएगा आपको, ये भी 5 डाउन भी सेटअप में पकड़ रहा हूँ तो भी इसमें अभी ये 5 अप मिला हुआ है। नीचे आने के बाद में अगर बाउंस बैक मिल गया तो सब कुछ व्यू बदल के हमारे लिए पॉजिटिव रखना पड़ेगा हमको व्यू, क्योंकि सिर्फ एक ज़्यादा सपोर्टिंग वही पोजीशन थी कि ये हमने जो चेक किया था ये प्रॉपरली एग्जैक्टली टच एंड गो फोर्थ पे किया था। सो इट्स टफ वहाँ पे। मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे सेटअप अगर मिलता है तो हम तैयारी कर ले ऊपर के लिए, क्योंकि न्यूज़ भी बड़ी बड़ी अच्छी बैड न्यूज़ आ रही है। सो दैट कुड बी द एंड प्रॉबेबली। सो यहाँ पे देखते हैं 5F सेटअप में एक्टिवेट हो गया तो चेंज कर लेते हैं व्यू, राइट। सो ये रहा निफ्टी का फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस के लिए। आज बेसिक्स क्वेश्चंस ही लेंगे क्योंकि आज विंसेंट भी नहीं है, अरुण भी नहीं है। सो बाकी कोई भी क्वेश्चन रहा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सर मेरे को अपने जो ट्रेड्स होते हैं, मतलब अभी देखिए अब लॉन्ग टर्म तो अभी पता ही है कि भाई चलो 1 साल 2 साल उस पर तो डिस्कशन करना नहीं, एज अ ट्रेडर अपन करते हैं तो स्विंग और थोड़ा शॉर्ट टर्म पे ही डिस्कस करते हैं। तो सर मतलब अभी क्या होता है ना, कभी कभी अपन कंफ्यूजन होता है कि इसको कितने दिन रखना है या फिर अपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखना है या लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म। तो और अपनी जो एनालिसिस चलती है वो मतलब किस हिसाब से अपने को रखना चाहिए, मतलब देखो एकदम रहा ओवरऑल व्यू की अगर बात करें तो हम टाइम फ्रेम अगर बदल दे तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। सपोज आपको लग रहा है तो हम डायरेक्टली वीकली पे भी बात कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो चार्ट चेक करना है आप डायरेक्ट वीकली चेक करो, तो बीच में जो वाइब्रेशन आएगा उससे आपको लेना देना नहीं, देखना नहीं है। जैसे अभी के लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि भैया हम डेली ही देख रहे हैं, डेली में यानी कि डे एंड में ही चेक कर रहे हैं। तो सो अभी के लिए हम नॉर्मली जो हम डिस्कशन क्लास में करते हैं वो करते हैं कि एंड ऑफ द डे, ईओडी बोलते हैं अपन उसको, एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। हम एंड ऑफ द वीक देखते हैं बट हर बार एनालिसिस में नहीं चेक करते। जैसे अभी अपन निफ्टी भी चेक किया तो डेली चेक किए, तो इसी को आप वीकली में जाके भी चेक कर ही सकते हो। तो आपका व्यू जो रहेगा वो थोड़ा लॉन्गर इसका व्यू रहेगा। तो यहाँ पे वीकली का पहला सेटअप मिला था, सो आपको यहाँ पे थोड़ा डर लगना चाहिए। ऑफ कोर्स ये थोड़ा नीचे से आया बट ऑफ कोर्स ये एक जो जोन दिख रहा है वो आपका वीकली के इसका टारगेट ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का टारगेट वो आ रहा है, और अपना जो डेली का टारगेट आ रहा है वो 21,000 आ रहा है। बट यहाँ पे उतना स्विंग अच्छा नहीं है जो डेली पे दिख रहा था, इसलिए हम उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते कि भाई नहीं यहाँ पे उतना क्लियरिटी नहीं दिख रही।
बट एक आधा स्क्रिप्ट में आपको अगर सेटअप वीकली में बड़ा अच्छा दिख रहा है तो नो प्रॉब्लम, फिर आप उसको डेली में मत देखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज क्वाइट गुड। इसीलिए तो अगर वीकली के सेटअप रहे, और हर बार होता है नॉर्मली, अगर आप देखोगे ना तो डेली में स्विंग आता है, डेली से वो ऊपर जाता है, फिर काफी नीचे आता है, तो समझता नहीं क्यों नीचे आ रहा है, उस वक्त वो वीकली का सेटअप बनाते रहता है, यानी वीकली का स्विंग बनाते रहता है। तो वीकली भी अगर आपको सेटअप मिल गया तो वीकली सेटअप में फिर क्या कर सकते हैं, देखो वीकली सेटअप में सबसे बेस्ट कैसा है, वीकली सेटअप मिल गया भैया, वीकली 8 अप सेटअप मिल गया, स्क्रिप्ट नीचे आ गई 61.8 या 50%, और फिर आपको वहां पे रिवर्सिबल बार मिल गया, आप वीकली में बैठ गए तो वीकली के टारगेट मिलेंगे आपको, पर आपको फिर वो सीधा फ्राइडे को देखना है वो। अब हाँ, ये कंफ्यूजन ये चीज की वजह से होता। हाँ क्या होता है सर, अपन वीकली के हिसाब से, मैंने अभी 2-3, अब मैं करना शुरू कर दिया हूँ, एक एक चार्ट देखता हूँ, कुछ करता रहता हूँ, तो हाँ, अपन वीकली के हिसाब से पोजीशन रहता, लेकिन हाँ, वो डेली के हिसाब से अपन डे एंड में खोल के देखते हैं, वो इतना वेरी करता है कि साला अपने को डाउट होता है कि अपना एनालिसिस कैसा एग्जैक्टली हो। एग्जैक्टली। तो आप जब वीकली के बेसिस पे अगर ले रहे हो तो आपको सीधा वीकली चार्ट लेना है, फिर बीच में बार बार नहीं देखना है। तो हम अपन अपना जो भी कुछ हॉरिजॉन है वो हिसाब से आप बैठ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वहां स्विंग आपको प्रॉपर मिली थी या नहीं मिली थी। जैसे अब ये मैं एक एग्जांपल करके निकाला हूँ, लकीली यहाँ स्विंग मिली है मैंने एट रैंडम निकाला, अपन जब एसबीआई कर रहे थे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एसबीआई खोला, तो एसबीआई का ये मैंने वीकली खोला, ठीक है। अब ये एसबीआई का वीकली है और मैं यहाँ तक लेता हूँ, सो ये 15 आ गया, मेरे को चाहिए था 13 चाहिए था, फिबोनाची नंबर बराबर है। तो 13 मैंने 15 की जगह अभी इसको 14 कर लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से काउंट करूंगा, तो मेरा 14 का सेटअप बना, ऐसा समझ के चलो। तो कैसा है, 13 चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे 14 बन गया, तो आई एम रेडी कि भैया देखा चलो। जाए तो सर वो ग्रीन टू ग्रीन में भी हो जाता है, ठीक है वो। हाँ, हाँ, ग्रीन टू ग्रीन में 14 आ जाएगा ना काउंटिंग। 13 हो जाएगा, ग्रीन टू ग्रीन में 13 हो जाएगा। नहीं ना, रेड टू रेड। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले ये कम किया था ना, ये देखो यहाँ से लिया मैंने, हाँ हाँ और मैं ये तो पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हाँ, क्लियरली ऊपर क्लोज है, ये ऊपर है, तो हाँ। हाँ इसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो ये देखो 14 14 चलो, हाँ। है ना, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये 14 है, यानी कि सोचो कि अभी यही चार्ट आप देख रहे थे ये जमाने में जबकि ये स्विंग बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी लगाना है लगा दिए भैया, आपने लगा दिए, 45 भी लगा दिए, तो ये वाइब्रेशन 45 के आगे आपको सपोज ये रिवर्सिबल बार मिल गया, पहला वाला, राइट, ये वाला रिवर्सिबल बार मिल गया, तो आप इसके ऊपर लाओ और ये आपका स्टॉप रहा। अब आप यहाँ पे भी आप लगा सकते हो आपके अप सेटअप, ये लगा रहा हूं मैं, ब्लू आर्क को वो टॉप पे खींच लेता हूँ, ये रहा, राइट। अब आप देख सकते हो इसको, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है आगे कहाँ रुका वो एग्जैक्टली पता नहीं, अपन क्या यहाँ पे रख सकते थे स्ट्रैटेजी, वो एक सोचो कि वीकली में आप यहाँ बैठ गए, इसके ऊपर बैठ गए, या तो इसमें कैसा होता है कि एडवांटेज एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि वीकली में ये स्क्रिप्ट लॉन्ग है यहाँ इसके ऊपर, और सपोज आपकी वो डेली में फिल्टर हो गई वगैरह सब आपको पता है कि हो गया भैया लॉन्ग, तब भैया आपको फिर नीचे मिलता है एक्चुअली, तब आप डेली में पकड़ सकते हो उसको, बराबर है। यहाँ पे देखो कितना वापस बैक टू स्क्वायर वन मिला, और यहाँ पे आप एग्जिट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप आपका इसके ऊपर लॉन्ग है, आपका स्टॉप लॉस ही है। सो अगर वीकली में कोई सेटअप आपके बन गए और वो फिल्टर हो चुके हैं, तो आपकी वो मेरे ख्याल से अलग लिस्ट रेडी चाहिए कि भैया इसको पकड़ने का है, क्योंकि ये वीकली में लॉन्ग है, मेरे को नीचे मिलेगा तो पकड़ सकते हैं। तो सोचो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली ये देखो 198 के ऊपर, और मुझे याद है शायद हम 198 के ऊपर इसको लॉन्ग कैलकुलेट किए थे वो जमाने में, और बाद में अपन भूल गए, ठीक है ना। 198 के ऊपर लॉन्ग आपका स्टॉप कितना था यहाँ पे, 175, ठीक है। सो 25 रुपए का 10-12% का स्टॉप है, पर उसको बाद में आपको फिर से वो कहाँ पे मिला है लोएस्ट, देखिए अगेन 185-186 के आसपास मिला है, राइट। तो इसकी स्ट्रेटेजी अपन डेली के साथ में कर सकते हैं कि डेली में आपको वहां पे पुल बैक मिला, वहां पे कुछ चांस मिल सकता था, राइट। सो अभी ये मेरा वीकली में लॉन्ग है, तो मुझे टेंशन कहाँ पे आएगी भाई कि ये यहाँ पे रेड कैंडल देगा, तो अब ये डेली में जाओगे तो यहाँ जरूर रेड कैंडल दिया होगा उसने 2-3, अपन वहां पे डर जाएंगे, है ना। अब ये निकल गया, यहाँ पे मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि ये इसने सेकंड ग्रीन आर्क पे दिया, तो मुझे टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ टेंशन आएगी तो यहाँ पे आएगी, जैसे कि हाँ रेड आर्क, अब रेड आर्क के नीचे से सपोज यहाँ पे क्लोज हो गया, ये 357,
ये पहली बार रेडार के नीचे क्लोज हो गया, तो इसके नीचे हम एग्जिट कर सकते थे, तो फिर भी आपको काफी बड़ा रैली वहां पे मिल सकता था ये वाला, है कि नहीं? लेकिन वो सर डे वाइज देखा जाए तो काफी लंबा ड्यूरेशन है वो। ये काफी इसको लंबा बस डिस्कशन है ना, वीक्स देखो हाँ ना। मतलब उसको वीकली क्लोज होने के बाद ही इसको एनालाइज करना ठीक रहेगा, बीच में हाँ हाँ, एनालाइज किए तो गड़बड़ है। उसमें किया तो गड़बड़ है। अब ये देखो, अब ये 10 वीक लगभग नीचे आया है, हाँ 10 वीक्स नीचे आया था वो। अब कैसा, और सिमिलरली आप आई कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे रेडार के ऊपर फिर से क्लोज मिल गया, तो आपको पता है कि अब ये लॉन्ग मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो आप फिर से उसको एडिशनल एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फिर वो छोटे छोटे, अभी जैसे पहली बार आप यहाँ निकल गए थे, अभी जैसे रेड आर्क पे रेड कैंडल आ गई, ये वाली रेड आर्क पे रेड कैंडल 502 के नीचे आपका एग्जिट नहीं कर रहा था आपको यहाँ पर, तो ये पूरा रैली खा सकते थे। पर डेली में क्या होता है, डेली में जब आप ये देख रहे हो यहाँ पे देखो L1 L2 L3 मारा, ये 3-4 हफ्ते नीचे गिरा हुआ है, 4 हफ्ते नीचे गिरा तो 1 महीना नीचे गिर गया, 1 महीना नीचे गिर गया तो आपकी नींद खराब हो जाती है, वही प्रॉब्लम है। वो वही डेली बेसिस पे मतलब अपन आग कितना बंद करेंगे सर, बंद ही नहीं हाँ कर सकते उसे। हाँ, वही डेली डेली में उसको हिलते हुए देखते ना, तो और क्या होता है, डे टू डे में लाइव रहता ना, तो लाइव में कैसे कुछ ना कुछ न्यूज आती, कुछ ना कुछ सर सीन बनते पहली रहे, बात तो अपन पैसा लगाते हैं तो अपनी जान अटकी रहती है वहां पे। प्लान अटके रहती है, वो तो इशू है ही। मैं बता रहा हूँ, जो सही में कन्विक्शन के साथ में प्रॉपर अगर डाल के रखे और बैठ जाए तो हो गया, फिर तो सवाल ही नहीं। कईयों स्क्रिप्ट देखे अपन ने, 20-30 रुपए वाले, 200-300 2,000 तक देखे हमने, एक एक बार प्रॉपर पकड़ के बैठ सके अगर। पर मेरा यही बोलना है कि हमने पकड़ के बैठना चाहिए, पर ब्लाइंडली नहीं। मेरा ये बोलना है यार, ब्लाइंडली अगर आप बैठोगे तो इट मेक्स नो सेंस, फिर स्टडी करके फायदा क्या है? तो आप प्रॉपरली स्टडी किए और बैठे हो तो नो प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से वीकली एक भी, एक जैसे अपना जो एनालिसिस चलता है, जैसे अपने पास तो अभी 100 से ज्यादा स्क्रिप्ट पे अपन काम कर ले रहे हैं, ठीक है, हाँ ये एनालिसिस पे। तो हाँ मतलब अभी मतलब मेरी राय जैसा आप सही है कि नहीं आप बताइए। तो जैसे अपन को स्विंग्स मिलते हैं हफ्ते भर के, हाँ 5 दिन के, 10 दिन के, कभी कभी 3 दिन 2 दिन में भी अच्छे स्विंग्स मिल जाते हैं। हाँ हाँ तो अपने एनालिसिस में अपने को सही पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ पे अपने को बाई करना है, रिवर्सिबल बार है, 2-3 दिन की रैली भी मिल जाती है, तो अपने को 5-10% आराम से रिटर्न मिल जाता है। हाँ हाँ तो ये जो स्विंग्स है, ऐसे अपन मल्टीपल्स अगर मिलते हैं अपने को, तो ये ज्यादा बेटर है ना कि अपन एक का वेट कर रहे हैं और अपना दिल धक 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 हो रहा। हाँ। बट नहीं, मेरा उल्टा है, उल्टा बोलना है। आप जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसके उल्टा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे अपने को लोकेशन मिल जाते, करते क्या है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ हाँ करना क्या चाहिए, हमारा एम क्या चाहिए वो बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं भी अच्छी जगह पे स्विंग मिल गया, ले लिया, बैठ गया, बढ़िया, उसको रेडार तक मिल गया भैया, 20-30% रिटर्न मिल जाता, किसको मिल रहा उतना रिटर्न, अपन लेके बाजू हट रहे, वो बात नहीं है। बट मेन चीज ये है कि हम पूरी रैली ले पाए, या यानी कि मैं बता रहा हूँ WD ज्ञान का सेइंग में मुझे याद है और मैं बार बार दोहराता हूँ उसको। WD ज्ञान का बोलना क्या है कि तुमको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो साल में 4 ट्रेड चाहिए, आपके 4 ट्रेड, सिर्फ 4 ट्रेड। तो 4 ट्रेड प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करने के, भले ही आप महीना 2 महीने लगाओ वो ट्रेड पकड़ने में, पूरी 2 महीने की पढ़ाई लगा दो, पर जब पकड़ोगे तो कन्विक्शन ये चाहिए कि भाई अब मैं फ्री हो गया, वो लेवल हमारी आनी चाहिए एक्चुअली। क्योंकि मार्केट में आपको बहुत स्क्रिप्ट है, इवन मार्केट जब नीचे भी गिरता है ना तभी भी आप देखेंगे इतनी स्क्रिप्ट 5 टाइम्स बढ़ गई है। तो अल्टीमेटली ये है कि हमारा 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 लैक ऑफ नॉलेज है, समझ के चलिए, या लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये हम अपने ऊपर ही ब्लेम लेना चाहिए। क्योंकि आंखों के सामने वो स्क्रिप्ट 100 की 2,000 जा रही है और हम ले नहीं रहे, कोई तो रोक नहीं रहा है तुमको, तुम मत लो थोड़ी बोल रहा है। सो कैसा है, सब एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, सब अपने हाथ में। हमारा जो कहीं जो भी हर एक का जो प्रॉब्लम है उसको अपन ने इम्प्रूव करना है ओवर द पीरियड। सो इंट्राडे तो देखते नहीं तो काफी बच जाते हैं। अभी आपने देखे कि भाई, और हम अभी थोड़े रूल्स को अगर स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई देखो अभी ये थर्ड आर्क पे निफ्टी पहुंच गया, अभी ये ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनना है, तो एग्रेसिव नहीं बनता, भले ही ज्यादा उसमें शॉर्ट में कमाएंगे नहीं, बट हमने सेव भी करके रखा है काफी की भी, चल ये पूरे फॉल में हम कहीं ट्रैप नहीं हुए, बहुत कम जगह पे ट्रैप हुए। यानी कि अगर एज पर रूल देखेंगे तो हाँ, जो गड़बड़ करेगा खुद के खुजली करेगा, ही हैज टू पे हिज कॉस्ट। मैंने कुछ खुद किया ऐसे तो आई पे दैट कॉस्ट। सो वो तो सवाल नहीं, मैंने किया कुछ जगह पे गड़बड़ किया कि चल मार के देख लेते, वैसा नहीं, एज पर रूल की बात कर रहा हूँ। मैंने जहां पे गलती किया होगा वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने गलती की है। So there is no reason why I am buying that. So it's not an example ना।
सो एज पर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे ट्रैप हो रहे हैं तो उसमें हम कहाँ गलत है, ये इम्प्रूव करना हमारे लिए ज्यादा बेटर है लॉन्गर इसके लिए। और यानी कि जैसे हम कोई स्क्रिप्ट ले रहे, अभी जैसे ऑरो फार्मा की बात करें, ऑरो फार्मा की बात करें, मैंने लिया था ऑरो फार्मा। अब देखिए ऑरो फार्मा 5 सेटअप बनाया था, ऊपर गया, फिर वहां रेडार पे आया और वहां पे फिर लगा कि भाई चलो मार्केट भी नीचे जा रहा है, उड़ा दिया, ठीक है एज पर रूल, पर डेली में। और वही आप अभी वीकली में देखोगे तो इट इज वेरी स्ट्रांग, वीकली में इतना स्ट्रांग है, आया नीचे 3 दिन के लिए नीचे आया, मेरी जहां बाइंग प्राइस थी वहीं पे आया, मैं बोला भाई साहब नमस्ते और बाजू हट गए। अभी वो वहीं से फिर से मेरे ख्याल से 10% ऊपर है, और वो बात सिर्फ 10 की नहीं है, वो यहाँ से अगर डबल हो गया तो आई हैव मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सो कैसा होता है कि जैसे वीकली पे आई वाज क्वाइट ओके यार, कि वीकली में तो एकदम परफेक्ट सपोर्ट है, वहां पे रिवर्सिबल बार है, सो वी शुड बी एबल टू होल्ड। फिर उस वक्त फिर अपन ने सीधा अगर स्विच हो गए वीकली पे तो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कम से कम मुझे इतना जाना है। फिर आपको देखना क्यों भैया, देखो आपको अगर 100% रिटर्न मिल रहा है 6 महीने आंखें बंद करने का, तो कभी भी पुरता है ना। सो उस ये बार बार हर छोटी छोटी स्विंग में लेना या बेचना कैसा है, मुझे आई एम नॉट दैट कन्विंस, इवन दो आई डू द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड इन द लॉन्गर रन। क्योंकि हम जैसे ये जो अभी एसबीआई की बात करें ना हमने, ये एसबीआई मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया था, मुझे याद नहीं मैंने क्लास में एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन से रिकॉर्डिंग में हमने बात की थी, बट हमने वीकली में इसको यहाँ पे चेक किए थे और डिसाइड किए थे कि भाई साहब लॉन्ग है। अब मेरे को बताओ ये 200 का 500 चला गया भाई, तो हमने इसमें क्या क्या कमा लिया इसमें। सो मुझे लगता कि फिर उतने दिन वो तो बाजू में पड़ा रहता था, आज 200 के 500 हो गए रहते, तो वो हम डेली में शिफ्ट हो गए, तो डेली में देख रहे ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, बाहर निकलो लाइक दैट। सो लार्जर टाइम फ्रेम ऑलवेज आर बेटर। अगर इसीलिए वो कभी कभी कैसा होता है कि छोटे वाइब्रेशन से फिर डरने की जरूरत नहीं है। और कैसा होता है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर आप चले गए, सपोज एसबीआई आपने 200 के आसपास जो भी बाइंग आपने अभी देखा वहां पे लिया, भाई साहब 250 के ऊपर चले गए, अब आपको क्या प्रॉब्लम है भैया, उसका 250 का 225 आने दे, 250 जाने दे, फिर 200 आने दे, क्या प्रॉब्लम है। सो हमको वो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हमारा है, वो प्रॉब्लम उसका नहीं है। सो ये समझने की कोशिश करो कि ये गलती हमारी है, तो उसको हम इंप्रूव कैसे करें, क्योंकि ये आंखों के सामने हमने भी देखे थे। अभी जैसे और फार्मा मैंने अभी आपको जो डिस्कस किया वो भी किए, तो उसको लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट हो पाए उस वक्त कि भैया ओके कन्विंसिंगली वी हैव एंटर्ड, अभी हम लार्जर टाइम फ्रेम में, इट्स ओके, सो आई थिंक वी शुड बी एबल टू होल्ड इट। हाँ ठीक है, उसके बाद में फिर अगर कैसा होता है, फिर आप जीते हो 200 का 500 चला गया, एंड देन यू आर मेकिंग सम adjustments on a lower time level to move out, then that is okay, क्योंकि आप जीते हो ऑलरेडी, आप जीते हो। और फिर उस वक्त माइंड सेटअप भी क्या चाहिए, भैया मेरे को 200 का 500 नहीं मिला, मेरे को 200 का 400 मिल रहा है, 450 मिल रहा है, आई एम ओके टू टेक दैट रिस्क, देन इट्स ओके। बट कैसा है वेल्थ जो बनेगी वो बड़े इसमें मिलेगी। ये अगर हम जो कर रहे हैं कि लिया भाई और 10% या कोई, अपन कभी कभी बहुत सारे लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि भाई 10% ऊपर चला गया तो मैं बेच दूंगा, जैसे डॉक्टर सतीश बोले मैं 5% ऊपर गया तो बेच देता, आई एम नॉट कन्विंस विद दैट आइडिया। हमारे लिए हमने बड़ी रैलीज लेनी चाहिए और तभी पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में कोई मजा नहीं है उतना ना। तो यानी कि हम मैं आई स्टार्टेड विद 5 मिनट, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ बीइंग अ ब्रोकर 5 मिनट के ट्रेड्स करते थे हम, तो उससे हम धीरे धीरे आज एंड ऑफ द डे तो एटलीस्ट सब लोग एटलीस्ट देखना चालू हो गए। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता कि हमने फॉर्च्यून प्लस में वो डाला नहीं इंट्राडे का, मैंने इनिशियल स्टेजेस में किया था ये सब चीजें, पर वो अपने आप को ही मिसलीड करने जैसी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत किसी कोई भी सॉफ्टवेयर जब बेचा जाता है जब उसमें इंट्राडे होता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। अभी कोई भी, अभी जैसे मैंने यूएस में प्रेजेंटेशन दी है, बाहर भी बहुत जगह पे बात की है, तो सब बोलते हैं कि भैया हमारे फ्यूचर के लॉट बड़े हैं, हम कहाँ ईओडी देखते बैठेंगे, यहाँ पे तो हम लंबे हो जाएंगे वगैरह वगैरह। सी गेम तो लॉन्गर रन का है ना, मगर गेम वो शॉर्ट टर्म वाला तो है ही नहीं, तो क्या करें। तो बल्कि इट इज अच्छा है कि हम उसमें इंट्राडे का मॉड्यूल जो भी था मैंने डिलीट कर दिया, मतलब देखना नहीं, मुझे भी नहीं देखना और किसी को दिखाना भी नहीं, भले कम कम रहा तो बेटर है। क्योंकि एक बार अगर प्रॉपर सिस्टम अगर बन रही है अपनी अपनी काफी अच्छी बनी है, यानी कि नाउ एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स आई एम कॉन्फिडेंट कि हमने काफी अच्छा सेटअप्स के बारे में डिस्कशन किया, काफी अच्छे रूल्स बनाए। देखो सक्सेस और फेलियर ये पार्ट है इसमें, तो वो एक हम अंडरस्टैंडिंग रखें, नहीं तो अदरवाइज वो गेम में जो प्लेयर होता है ना, तो उसका जो टेम्परमेंट होता है वो नहीं होगा तो फिर आप मतलब नहीं है। जैसे आप बहुत अच्छे बॉलर हो और बॉलिंग करते वक्त एक आधे ने विकेट नहीं दिया तो आप जाके उसको गाली दे रहे हो, सो यू वोंट बी अ प्लेयर लाइक दैट। सो यहाँ पे सक्सेस फेलियर का तो पार्ट एंड पार्सल है, एंड
improvement of knowledge is the only solution, there is no other solution. So we all are sailing in the same boat. हम एक ही बोट में हैं, इतना है कि हम वो बोट में पहले बैठ गए, आपके पहले, कि हम थोड़ा बहुत पता है कि भैया चप्पू कैसे मारना है, लाइक दैट. सो ध्यान में ये रखना है कि हमें कम से कम ही ट्रेड रखे और लॉन्गर हॉरिजॉन तक बैठ सके, बट दैट टू विथ रीजन. यानी कि भाई मैंने एसबीआई लिया है तो मैं लेके बैठ रहा हूँ. अभी रघु सर आज नहीं है क्लास में, बट उनके पास अगर एसबीआई है तो वो एसबीआई वो होल्ड अगर कर रहे हैं तो ही शुड नो द रीजंस व्हाई ही इज होल्डिंग दैट सीट. मेरा उतना ही बोलना है कि भैया एसबीआई अच्छी कंपनी, कल ऊपर जाएगी, इट मेक्स नो सेंस, और दैट इज अ डिजास्टरस थिंग. वो बहुत डिजास्टरस है. रैदर उससे अच्छा आप लेके बाहर जा रहे हो, 10-20% ले रहे हो भैया, 10% मिल रहा, 5% मिल रहा बाहर, दैट इज गुड. सी without knowing anything if you are doing, then this is the worst profession. So you should know why you are doing. Maybe आपको थोड़ा वक्त लगे ये सब चीजें सबको समझने में, मैं भी अभी समझ ही रहा हूँ ये सब चीजों को, तो वो एक जरूर ध्यान में रखें. राइट. सो आगे पूछिए. हाँ वही, मतलब सर इसको मतलब ब्रेन को अपने को ट्रेन करना रहेगा उस हिसाब से कि भाई शांत हो जा. यस एग्जैक्टली, कि भाई अभी मैंने जैसे अभी आपने 198 या 200 का एसबीआई लेना है और 175 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो भाई आपकी हिम्मत कितनी है, तो आपका अगर 10% स्टॉप लॉस है तो आप 50% कर दो क्वांटिटी, तो 5% हो गया स्टॉप लॉस. बराबर ना. स्टॉप लॉस अगर लंबा है तो क्वांटिटी आधी अगर कर दी तो पैसे ज्यादा मिलते हैं. सो अपना एक क्वेरी थी, एक क्वेरी ये ठीक है. अभी सर पहले के जमाने के अपन 100 साल पहले जो जिन्होंने अपने एक टेक्नोलॉजी बनाई, कुछ रिसर्च किया और उसको बेस रख के आज काम कर रहे हैं अपन. अब उस समय की वॉलेटिलिटी, आज की वॉलेटिलिटी, आज के जमाने का मतलब जो जितना फास्ट ट्रेडिंग हुआ है ऑनलाइन होने की वजह से, इतना इंस्टेंट हुआ है, रिएक्शन इतना फास्ट होता है, तो उसके वजह से रूल्स में कुछ चेंजेस अपने को करने पड़ते होंगे ना, कि अपने को कुछ सोचने का तरीका बदलना पड़े. यार ये अगर आप ओवरऑल देखो ना तो कैसा है कि अगर टेक्नोलॉजी के कारण जो कुछ हुआ उसमें लिक्विडिटी आई है. सो अगर लिक्विडिटी ज्यादा आई है तो रैदर वो मैच्योर हो गया. कोई भी मार्केट लिक्विड रहता है तो मैच्योर होता है, क्योंकि कोई भी उल्लू नहीं बना सकता है. आप जैसे प्लॉट सेलिंग वाला धंधा है समझ के चलो, तो आप इनिशियल स्टेज में वर्धा रोड पे गए रहते तो उल्लू बन गए रहते. धीरे धीरे इतने लोग आ गए कि आप अभी बैलेंसिंग हो गया. सो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी से तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि देर आर पीपल, अगर एक स्क्रिप्ट 10 रुपया ऊपर भाग गई तो बेचने के लिए आ जाते हैं, बिकॉज दे गेट अलर्ट्स. हम तो वो जमाने से काम कर रहे हैं, मैं खुद, कि हमें आज एक्सचेंज का क्या रेट रहा, यानी कोई भी स्क्रिप्ट आज कितने रुपए में हाई लो ओपन क्लोज की है, ये हमें 2 दिन बाद पता चलता था. यहाँ पे नागपुर की बात बोल रहा हूँ, ये अर्ली 1990s. तो वो जमाना और आज के जमाने में काफी फर्क पड़ गया. सो मेरे ख्याल से तो उससे और मैच्योर हो गया. सो इसमें यानी कि जैसे बहुत बार क्या बोल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी है या फास्ट न्यूज फ्लो होती है तो अचानक मार्केट गिर जाएगा वगैरह, ये तो उल्टा कम होगा. पहले शायद हो सकता था वो, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा तो बीच में वाला आदमी फायदा कमा लेगा, वो चांस अभी बहुत कम है. सो अल्गो ट्रेड्स या ये सब जो चीजें हो रही होगी, यानी हो रही है, अल्गो ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स प्लेस करते हैं, ये सब कुछ ओके, बिल्कुल नो प्रॉब्लम. मेरे ख्याल से उससे तो लिक्विडिटी आ रही है, उसमें डरने वाली कुछ भी बात नहीं है. सो मेरे ख्याल से जब ज्यादा प्लेयर्स आएंगे तो वोलेटिलिटी कम होगी, बढ़ने का चांस नहीं है. यानी कि जो लॉजिकली बोल रहा हूँ, वो जो रूल्स उस समय बनाए गए थे जो सिचुएशन के हिसाब से, वो आज मतलब इम्प्लीमेंट करके अपने को वो रिजल्ट्स ज्यादा बेटर होंगे फिर उससे. नहीं ठीक है, इसीलिए तो हम बाकी थोड़ी बहुत चीजें ऐड ऑन करते हैं. ऐसा होता है कि सर्कल का इन्वेंशन किसी ने कर लिया, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं कि भैया ये सर्कल को हम साइकिल का चेक का बनाएं कि एरोप्लेन का चेक का बनाएं, बट सर्कल तो सर्कल है. सो अगर हम इतने सालों से जिन्होंने भी, जो भी बहुत सारे अच्छे लोगों ने पढ़ाई की है, उसको अगर हम यूज करें तो मेरे ख्याल से हम बेटर रहेंगे. यानी कि प्रॉब्लम नहीं है. यानी कि ऐसा नहीं कि वो WD ज्ञान 1910 में था भैया, उस वक्त तो कैलकुलेटर ही नहीं था, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है समझ के चलो, तो भाई वो कैलकुलेशन आज करेंगे कि नहीं काम. बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें वर्क करती है. सो उसको फिर हम हमारे हिसाब से जैसे हम फिल्टर करते हैं, तो शायद वो जमाने में वो फिल्टर नहीं करते होंगे, मे बी, आई डोंट नो. बट हमने जब देखा कि वो रूल से हम ट्रैप हो रहे तो हमने सोचा नहीं भैया, ऐसा होना चाहिए कि नीचे आए स्क्रिप्ट, हमारे लिए रिवर्सिबल बार भी बने और हम और भी वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन ले ले और हम फिल्टर भी मार दे. तो ये हो गया, शायद वो सिस्टम से हमने अपग्रेड किया अपने आप को. तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और आई थिंक टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड पार्ट, क्योंकि हम
इसीलिए ये प्रोफेशन बन पाया, यानी कि इवन माय प्रोफेशन आल्सो एज ए टीचर आल्सो एंड एज ए ट्रेडर आल्सो, क्योंकि वो जमाने में पॉसिबल नहीं था। वी वेर द ब्रोकर, आई हैड बीन द ब्रोकर फ्रॉम 1986। सो हमको पता है कि सामने वाले को तो कुछ नहीं पता होता है यार। 1.25% ब्रोकरेज लेते थे वो जमाने में, 1.25% ब्रोकरेज डिलीवरी पे, ये जमाना था। और वो भी सामने वाले को जैसे हमारा ऑफिस रहता था, सामने वाला क्लाइंट आएगा शाम को, तो भैया आया क्या कुछ कंफर्मेशन, तो आया तो हम हाथ से लिख के दे देंगे ये तेरा रेट हो गया। सोचो यानी कि एक आधी स्क्रिप्ट 200 से 210 अगर हिली है तो मैं उसको बोल सकता था कि तेरे को 208 में मिली भाई आज। वो ही कांट डू एनीथिंग एवरी टाइम, ही कैन नॉट स्यू मी इन द कोर्ट एटलीस्ट इन बीएससी। सो ये सीन था। तो आई थिंक वी वर द फर्स्ट ब्रोकर इन एटलीस्ट नागपुर ये एरिया में। हमने क्या किया था, उस वक्त फैक्स मशीन आती थी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो फैक्स आता था कंफर्मेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, हम डायरेक्टली रिसेप्शन में रख देते थे कि भाई ये रिसेप्शन में डायरेक्ट सबके सामने प्रिंट आउट आती थी, और हर एक जन अपना दलाली जोड़ के डायरेक्ट रेट समझ लेता था कि मेरा क्या रेट हो गया। सो एटलीस्ट वो ट्रांसपेरेंसी हमने लाई। आज वो ट्रांसपेरेंसी की किसी तुमको मांगना भी नहीं पड़ता है यार, वो तो आंखों के सामने दिख रहा है। सो ये चीज है। सो दैट इज गुड पार्ट, वेरी गुड पार्ट एक्चुअली, और इसीलिए ये प्रोफेशन भी बना। अब बचा कैसा है, इसमें जितना तुम शार्प ब्रेन रहेगा उतना आप सक्सेसफुल रहोगे। किस्मत को मत कोसो यार। प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, किस्मत का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरा है। अगर अच्छा नहीं चापा है तो ये प्रॉब्लम मेरा है। और उसमें डिप्रेस होने की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्टॉप या ब्रेक्स लगा सके, हम उसको ब्रेक लगा सके, या तो फिर हम और खुद पढ़ाई करें। मैंने रोका नहीं पढ़ाई करने के लिए किसी को, क्या और अंदर मत जाओ। लिटरली हमारे सामने इतनी स्क्रिप्ट्स है, आप जाके चेक करेंगे तो यकीन नहीं होता। अभी ये स्क्रिप्ट को तो मैंने अभी यहाँ पे देखा था कुछ दिन पहले। अभी तेरे को किसी ने बोला था मत खरीद, भैया मेरा प्रॉब्लम है, मैंने नहीं खरीदा। सो ये चीज है। और एज पर अवर रूल्स भी शायद तो हम कभी कहीं हमारी सिस्टम शायद कहीं कम पड़ती है, या तो कहीं हम वक्त देना भी थोड़ा कम पड़ता है। मैं खुद भी आलसी हूँ, तो मैं खुद भी बहुत देख लेता हूँ, और पता नहीं अपने आप को महागुरु समझने लगे हम भी, तो देखे बराबर ले लिए। चलो यार अब तो पता है होने वाला, लाइक दैट। सो दीज आर ऑल थिंग्स। ये पार्ट एट द एंड ये पूरा ब्रेन है, अपने ब्रेन को कैसा ट्रेन कर रहे हो और किस तरीके से रूल्स फॉलो करवा रहे हो, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑथर है यार, मेरे को नाम अभी याद नहीं आएगा, बट उसने हिज ऑथर अबाउट स्टॉक एक्सचेंज ओनली, सब शेयर मार्केट्स के बारे में। उसने शेयर मार्केट के बारे में बाकी कुछ भी नहीं लिखा है, उसने सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन के बारे में लिखा हुआ है। एक बंदे का नाम है, मेरे याद नहीं आ रहा, बट क्वाइट फेमस बंदा। सो उसने सिर्फ माइंड के हिसाब से बात किया है। क्योंकि कैसा है कि जैसे एक बुक है, उसमें लिखा था 50 स्टेप्स टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो उसमें 40-45 की स्टेप है कि आप पढ़ना चालू करते हो, तब तक तो पढ़ते ही नहीं हो। तब तक तो सब कुछ बाहर से ऐसा लगता सब रेडीमेड है भैया। आपने आपके दोस्त ने ट्रेड किया, आप भी कर लेते हो, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें पार्ट एंड पार्सल है। सो देयर इज नथिंग हार्म इन डूइंग दैट। बट कैसा है, बहुत एग्रेसिवली पहली गलती करोगे तो बचोगे कहाँ पे। सो गलतियां करो पर स्लोली करो, तो कहीं आप बचे रहो और आगे बढ़ते रहो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स अबाउट माइंड ट्रेनिंग ऑनली। क्योंकि जैसे मैंने अभी एसबीआई दिखा है आपको, तो एसबीआई मुझे याद है उस वक्त हमने डिस्कस किया था। और सोचिए आज 200 का आज 500 है, और हमने उसमें से क्या कमाया भगवान जाने, 100 रुपए भी उसमें से नहीं कमाए। सो ये गलती हमारी है। अगर हम इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम पे, मे बी मंथली इज नॉट दैट गुड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि ईयर्स कम है, 1993 से बर्थ है एनएससी का। सो डेटा कम है, बट एटलीस्ट आई थिंक वीकली में भी प्रॉब्लम नहीं है। वीकली में आप हमको धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रेन होना पड़ेगा कि भैया वीकली में सेटअप मिल रहा है। आज कितने ट्रेड्स ये भी मिलेंगे आपको कि वीकली में सेटअप बना हुआ है, फिल्टर हो गया, और फिर नीचे आ रहा है हमारी लिस्ट रेडी है क्या भाई कि ये स्क्रिप्ट लेनी है, नहीं है। सो दैट इज माय प्रॉब्लम यार। मेरी स्टडी नहीं है तो मैं किसी और को नहीं कोस सकता हूँ। बट वी हैव, यानी कि अभी आज नाम निकला एसबीआई का, मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे कईयों स्क्रिप्ट्स है जो हो चुकी है और जो आगे होगी, और मे बी अभी हो रही है। इट मस्ट बी हैपनिंग राइट नाउ कि वो स्क्रिप्ट्स में आपके सब सेटअप बने हुए हैं, नीचे आई है स्क्रिप्ट, आपको पकड़ना है। सो ये थोड़ा जितना हम बेटर तरीके से करेंगे उतना हम मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स कैसा होता है कि एक टीवी सामने लग गया ना तो टीवी आदमी देख लेता, वैसा वाला कार्यक्रम है स्टॉक मार्केट कि भाई चल रहा है ना, क्या हो गया, सुबह होगी भाई मामू देख लो क्या हो गया, मार्केट गिरा क्या, ऊपर आ गया क्या, और फिर अपने आप को और न्यूज व्यूज देख के और कंफ्यूज करो। तो इतना बेटर है कम से कम मैं अभी बोल के थोड़ा सा तो भी दूर हो गया ये चीजों से कि भाई अब नहीं देखना है। तो हमको जो भी देखना है सामने चार्ट पे देखे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो वो ऑलवेज बेटर है। बट ऑफ कोर्स इट्स लाइक सास बहू की सीरियल होती है, एंजॉय कर ही लेता आदमी, वैसा वाला मार्केट है। तो भैया अगर आपने कुछ खरीदा है
तो आप नहीं देखोगे ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो आप वहाँ पे एक बार तो देख ही लेते हो। सो मुझे लगता है कि वो जो हम देखते हैं या जो हम वक्त गुजारते हैं वो हमने अपने ब्रेन को अगर प्रॉपरली ट्रेन करके उसको स्टडी पर्पस में लगा दिया। यानी कि सपोज मेरा एक आज मैंने लाइव मार्केट चेक कर लिया, बट अभी मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल कि भले ही एक तरफ मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया, मैं दूसरी तरफ फिर मैं फॉर्च्यून प्लस ओपन करके पूरे फिर स्टडीज चालू करके लगाना ये वो कर लेता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मैं और मुझे पता है लिटरली मैं 1 घंटा भी बैठू ना तो कम से कम 2 स्क्रिप्ट तो निकल जाती है। 1 घंटा सिंसियरली मैं अकेला बैठू तो 2 स्क्रिप्ट निकल जाती है। सो दैट्स अ पोटेंशियल एंड विच वी एवरीबडी हम हमारे पास में है, बट हम कभी बैठते नहीं है, प्रॉपरली चेक नहीं करते, ये भी होता है। लिटरली मैं उस दिन जस्ट चेक किया यहाँ पे एमी ब्रोकर में हमने यहाँ पे एक रिवर्सिबल बार करके बनाया हुआ है। एनालिसिस में आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे। सो बहुत बार हम चेक नहीं करते, मैंने ये चेक कर लिया तो मेरे को इसमें स्क्रिप्ट दिख गए कि भैया किस में रिवर्सिबल बार आ गया, वही स्क्रिप्ट चेक कर लो। सो अपना शॉर्टिंग कितना फास्ट हो जाता है। बट भैया कौन बटन दबाएगा, कौन यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन दबाएगा, ये है। मतलब इतना समय मैं तो अभी सीख रहा हूँ। हाँ। जिस हिसाब से मतलब रेडीमेड मिल गया है, तुमको सिर्फ क्या खाना है वो ढूंढो, रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, ढूंढ लो और खा लो। ऐसा कैसा है, कोई ढूंढता है कोई नहीं ढूंढता है, और उसके ऊपर जो हर एक की इंडिविजुअल गलतियां है वो उसको कैसा, एक तो झटका खा के सीखो, पैसा कमा के गवा के सीखो, या तो थोड़ा जल्दी ट्राई करो जो बेटर है। मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने मेरे साथ में इतने लोग जुड़े हुए कि बहुत सारे काफी, मैं इवन सारंग अभी सामने है, सुन रहा नहीं सुन रहा पता नहीं, बट उसने भी काफी अच्छा उसके ऊपर कंट्रोल किया वो सब चीजों के ऊपर। तो आप देखोगे ग्रुप में जब स्क्रिप्ट डालता है तो वो स्क्रिप्ट भले उसने वो क्लियर नहीं लिखता उसमें क्या है कि भाई ये उसने लिखना चाहिए कि भाई कम से कम ये स्क्रिप्ट में ये दिख रहा है, बट एटलीस्ट वो स्क्रिप्ट आपने नाम डाला तो आप चेक करो वो स्क्रिप्ट आपको अच्छी दिखेगी बाकी के पैरामीटर्स में। सो इवन मैं बता रहा हूँ और 1-2 लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छा पढ़ाई, इवन अक्षय तापड़िए सर, उनका भी पढ़ाई बड़ा अच्छा था, जो इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे नागपुर में है। तो उनका भी काफी अच्छा हाथ था उसमें स्टडी करने में, एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट निकालना। सो इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कैसा है लाइफ में। बाकी भी अपनी प्रायोरिटीज होती है तो हम उसमें टाइम कभी कभी थोड़ा ज्यादा चला जाता है, तो इसमें थोड़ा कम। सो अगर इसमें कम दे रहे हो तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। सो उस वक्त हम कभी कभी क्या होता है कि यार स्क्रिप्ट भाग गई और बाकी लोग कमा रहे हैं और हम बैठे हुए खाली पीली, तो फिर उस वक्त बुरा लगता है। तो मैंने मेरे दिमाग में क्या एक कंपार्टमेंट जो था ना बुरा लगने वाला, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने इतना बुरा लगा लिया अपने आप को, अब इच्छा नहीं होती तो मेरे को बुरा नहीं लगता। तो मेरा वो एक पार्ट बड़ा अच्छा हो गया कि एक आधी स्क्रिप्ट मैंने लिया। अभी जैसे ऑरो फार्मा की बात करो, आप समझ लेते चलो 677 में मैंने लिया था, वो 720 चला गया। 720 में मैंने कुछ था नहीं वहां पे, फिर नीचे आया, फिल्टर नीचे की तरफ फिल्टर होते होते मेरा रेट आ गया, तो मेरा रेट पे मैंने काट दिया। मैं बोला चल भैया नमस्ते सदावत चले अभी भी देखते, और उसके बाद में फिर वो वहां से ऊपर भाग गया। पर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे उसका बुरा नहीं लग रहा अभी। एक जमाने में मैं अपने आप को बड़ा कोसता था कि यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, क्या है यार साला अपन ने कैलकुलेट किए थे देखो। हाँ मैं मान रहा हूँ मेरे हाथ से अभी वो निकल गया, पर निकल जाने के बाद में अगर मैं रोते बैठूं और अपने आप को कोसूं, या तो किसी और को कोसो। दुनिया में कैसा है, दूसरा बड़ा बेस्ट सिंपल उपाय क्या रहता है, किसी और को कोस डालो। हाँ किसी को भी गाली दे दो। मैं ऑफिस में था, मेरे बॉस ने मेरे को मीटिंग में बुलाया इसलिए वो छूट गया, या व्हाटएवर XYZ यू वांट टू से, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो मुझे लगता है उसमें निगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। और अभी बहुत सारा स्क्रिप्ट हाथ से निकल गया, पर धीरे धीरे वो नैक आ जाती है कि अभी अच्छा स्क्रिप्ट अगर मिला हुआ है तो वाई नॉट टू गेट। मैंने लास्ट टाइम के रैली में 50% 52% तक स्क्रिप्ट लिए थे। अभी रिसेंटली मैंने ग्लैंड फार्मा भी डाला था, याद होगा तो, अभी वो 4th to 5th के वेव के लिए आया। सो आई शुड हैव द कैपेसिटी टू होल्ड इट टिल वट एवर माई टारगेट इज। सो मुझे लगता है कि उससे पैसा बनेगा। पैसा उससे नहीं बनेगा कि आप आपका ऑफिस का काम छोड़ के टर्मिनल ओपन करके भैया साहब को बता रहे हो, आपके सर को कि मैं बिजी हूँ और इधर ट्रेड मार रहे हो, तो मेरे ख्याल से उससे नहीं बनेगा। यानी ये मैंने करके देखा है इसलिए, और बीइंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, क्योंकि मैं आई थिंक चाइल्डहुड से यही कर रहा हूँ। मैंने 1986 से मैं ऑलमोस्ट ब्रोकिंग में हूँ, 1986 यानी कि 13 to 14 ईयर्स का होगा तब से हूँ। तो मैंने वो बहुत सारे पार्ट्स देखे हैं, तो मुझे वो ठीक है, आई एम नॉट दैट डैम सक्सेसफुल फेलो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ, क्योंकि मैं शायद हमने जिस डायरेक्शन में सोचा पढ़ाई की, ये शायद बहुत सारे लोग करते नहीं है, कर नहीं सकते, शायद उनको वहां तक पहुंचने में भी वक्त लगता है। सो आई फील ऑनर्ड माई सेल्फ कि भैया अपन ने उतना तो करे है। बट उस वक्त में सिर्फ जो मैं 86 से ये सब चीजें देख रहा हूँ,
तब ध्यान में आता कि आपको जब भी कोई माने कि ट्रेड्स में जब पैसा बनता है तो वो थोड़ा लॉन्गर रन में बनता है, बट ऑन द सेम इसमें मैं ये बोलूंगा कि क्रॉसिंग में कि दैट डजंट मीन कि आप उसको बेवकूफ जैसे होल्ड कर रहे हो। बहुत सारे जो आप देखते हैं ना, हमने अभी लॉन्ग टर्म ले लिया, मुझे वो टर्म से बड़ी नफरत होती है, क्योंकि जो एका हिंदाल को 100 का 500 हो गया ना, बोलेगा मैंने देखो पकड़ के रखा, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अरे लॉन्ग टर्म नाम का चीज ही नहीं, अपन खुद का लॉन्ग टर्म पता नहीं कितना कब बंद होने वाली गाड़ी। तो मेरे ख्याल से उसको अगर, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे दिमाग में कचरा भर जाता है। क्या होता है कि लॉन्ग टर्म की बात अगर कर ले कि भैया हम तो लॉन्ग टर्म के लिए ले लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ले लिए बोले तो कैसा होता है कि अगर एक आध बार आपका स्क्रिप्ट चला गया ऊपर ना, तो आपको अपने ऊपर वही गलत चीजों पे विश्वास बैठना चालू हो जाता है कि मैंने होल्ड ही करना है। भाई होल्ड उनसे चीज को करना है जो सही है, शादी थोड़ी ना किया है आपने वो स्क्रिप्ट के साथ में। सो मुझे लगता है ये इस तरीके से हम कॉन्ट्रा अगर रहेंगे तो विल बी बेटर, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट है 2000 की 20 रुपए भी है आज। सो उसको थोड़ा सा अकलमंदी से हम अगर उसको करें प्रॉपरली कि होल्ड अगर करना भैया आपको करना है, होल्ड करो ना यार। L3 आ रहा है सपोज वीकली में L3 तक मैं होल्ड करूंगा, दैट्स योर रूल, ओके फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। भैया हम एक आधा मंथली चार्ट चेक कर रहे हैं, उसके नीचे मैं पकड़ के बैठूंगा। इस तरीके से आप रखें तो मेरे ख्याल से वो बड़े टारगेट्स में मिलेंगे। आप जितना थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपके दिमाग को भी शांति ज्यादा रहेगी मेरे हिसाब से। एक तो दिमाग कूल रहता है, ये सुबह उठ के काम धंधे छोड़ के बैठे हुए मेरा ये 2 रुपया ऊपर है, ये 3 रुपया नीचे है, बस मेरे ख्याल से अगर हमने लॉक लगा दिया कि ये स्क्रिप्ट है, ये मेरा स्टॉप है, जीटीटी ऑर्डर डाल दिए, भैया उसको जब जाना है तो जाने दो। अब ले लो भाई, कम क्वांटिटी ले लो, अगर टेंशन हो रही तो 1000 ले लो, 500 ले लो, 500 में भी डर लग रहा है 200 ले लो। पर कैसा है भैया, और वो पूरी रैली देके जाती। फिर लास्ट टाइम की जो मैंने मेरी ग्रीन पिक्सल वाली एरर दिखाई थी कि मेरे पोर्टफोलियो में पूरे के पूरे ग्रीन थे, पूरे के पूरे। मैं चाहता हूँ कि वही हम सब कर सके। मैंने करके दिखाया, इसलिए उस वक्त स्क्रीनशॉट दिखाया, तो वैसा सबका होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या है, हमारे थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे और होगा वो, है कि नहीं। सो ये चीज है। बस इसमें एक चीज मेरे को जो क्लियरिटी चाहिए थी कि भाई वीकली ट्रेड कर रहे हो तो वीकली चार्ट पे ही ध्यान दो, वीकली खत्म होने के बाद ही ध्यान दो। बीच में उसको इंट्राडे में एनालाइज करके एग्जिट करके कोई मतलब नहीं है। नहीं वो उसका वीक खत्म होगा तब उसको एनालाइज करो करना क्या है, बीच में मत देखो। वाइब्रेशन देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो WD ज्ञान भी बोलता था, वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। एक लाइन है खाली, वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो वाइब्रेट नहीं होती। सभी चीजें सब एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेट ही करती है, तब जाके आपको जो भी चीजें आंखों से दिखती है वो। सो देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स की जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अगेंस्ट है। और अपन चाहते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट लिया तो वो 100 के 1000 हो जानी चाहिए, क्योंकि वो एक डे ड्रीमिंग रहता है। मुझे भी बड़े कभी कभी सपने आ जाते कि मैंने ले लिया ये स्क्रिप्ट, उसके 10 फ्यूचर ले लिए और वो भाग गया डेली अपर सर्किट मार रहा वगैरह वगैरह। ये डे ड्रीमिंग है, ये डे ड्रीमिंग। और रियलिटी में अपन अगर बेटर रहे तो कभी भी अच्छा है वो। तो वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करके वाइब्रेशन होना ही है। जब आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट कंटिन्यूसली ऊपर जानी ही नहीं है तो कैसा है, जो नेचुरल पार्ट है वो होगा, वाइब्रेशन होगा, नीचे आएगी, वो सब चीजें मान के चलना पड़ेगा आपको। और अकॉर्डिंगली ही हम स्क्रिप्ट्स को सोचते हैं ना, फिर कोई भी स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ वाइब्रेट करने के चांसेस ज्यादा है। सो देयर इज नो नीड टू सेल एट द टॉप अननेसेसरली कि भैया देखो मैंने एग्जैक्ट टॉप में। वो 2 दिन बड़ा अच्छा लगता है, आपने अगर टॉप में स्क्रिप्ट बेची ना 2 दिन बड़ा अच्छा लगता है, 2-3 दिन के बाद आप उसको भूल जाते हो और उसके बाद में पता चलता है यार आपने कहाँ बेचे, वो तो उसकी डबल हो गई वो स्क्रिप्ट। हमने बहुत सारी स्क्रिप्ट बीच में ट्रेड की थी, फार्मा की भी स्क्रिप्ट थी, मुझे याद है मैंने अननेसली निकाला था। मेरे ख्याल से उसके बाद में 5000 चली गई थी। कीर्ति भाई ने एक स्क्रिप्ट दिया था कोई भी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, पर वो स्क्रिप्ट एग्जैक्ट एज पर रूल मैंने ली। और पता नहीं 2-3 दिन के बाद में अपने मूड स्विंग्स जो हर एक के आते, कभी कभी कोई विटामिन की ये डेफिशिएंसी रहती है अपने में, तब हमारी थॉट प्रोसेस वो हिसाब से थॉट करना चालू करती। सो एट दैट मोमेंट वी फील नहीं यार चलो यार निकल जाओ, बाजू हो जाए, नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स। सो ये अपने माइंड का गेम है अल्टीमेटली। मेरे साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। हाँ। मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे मोबाइल में ऐप से अपन काम करते हैं, ऐप खोल के देख ही लेते हैं, दिन में 2-3 बार ऐप खोल के देख लेते हैं। तो जब रेट दिखता है ना तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वही रेड होना ही नहीं, ऐसा है ग्रीन ही दिखना चाहिए, रेड होना ही नहीं। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, इट्स लाइक एंटरटेनमेंट ना।
एंटरटेनमेंट है ना, सामने ओपन कर लिए, देख लिए, बस इधर उधर लोगों को भी लग रहा भाई साहब बहुत बिजी है, भाई साहब कर क्या रहे, कुछ नहीं, खाली देख रहे हैं। और रेड होने के बाद तो हर थोड़े देर में दिखते रहता है और क्या हो गया, अब क्या हो गया। ग्रीन रहा ना तो देखेगा नहीं इंसान, लेकिन रेड दिख गया ना, हाँ क्या हो रहा है। एम अपन कर तो कुछ नहीं सकने वाले, क्योंकि अननेसली थॉट प्रोसेस को वाइब्रेट करते हैं। ये एक्चुअली कैसा है, इंटेलिजेंट लोगों का टाइम पास का साधन है शेयर मार्केट। हम जैसे कि भाई लॉग इन करके बैठ के देख लिए भाई क्या हो गया, ऊपर गया नीचे गया, भाई वो देख के तो फायदा कुछ नहीं। आप आपका स्टॉप डिसाइड करो और भाई उसको देखो ही मत। मैं तो बता रहा हूँ लिटरली ये करना चाहिए कि भाई देखिए प्रॉफिट है, देख के लॉस ही है, ऐसा लगता है मेरे को तो। मैं तो बता रहा हूँ, आपने जो भी कुछ लिया, हमें ये आदत बनानी पड़ेगी। खरीदा, आपको स्टॉप लॉस पता है, आप जब खरीदते हो भैया, आप देखते क्यों हो लाइव, क्योंकि मेरे को 15 मिनट का नीचे का क्लोज और वो फिल्टर वगैरह, भैया उसको डालो डालो बाजू में। आप एक काम करो, जो भी स्टॉप लॉस है उसका 1% नीचे ऑर्डर डाल के रख दो, काम बच गया आपका, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो। पर आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, हमें चाहिए एंटरटेनमेंट। तो भाई उसके सिवा मजा कैसे आएगी। मेरे को बताओ, अभी मेरे पास 10 स्क्रिप्ट है और मैं कल कल देखूंगा नहीं, सपोज मंडे को मार्केट चालू हो गया, देखूंगा नहीं तो कैसे होगा यार। हम तो 8:45 चालू कर देंगे। अरे 9 बजे से वो 3:30 जब तक बजते हैं, दूसरे दिमाग काम में लगता है, जब पैसे लगते हैं तो ऑफिस छोड़ के वो मोबाइल ट्रीट 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 चलते हैं। नहीं, हम देखो, हम ये भी एक प्रोफेशन है, हम कितना आगे अपने आप को डेवलप करेंगे उतना हम बेटर रहेंगे कभी भी, यानी लॉन्गर रन के लिए। क्योंकि देखो फैक्ट ये है कि अगर मेरे पास 5-6 स्क्रिप्ट होल्डिंग है और मैं उसको बार बार देख रहा हूं, तो मैं अगर कुछ उसके ऊपर काम कर रहा हूं तो बेटर है, तो देखो आप प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप काम ही नहीं करो तो मेक्स नो सेंस। तो अदरवाइज तो आप वो 6 स्क्रिप्ट को एक बार ईओडी में चेक करो और सीधा सीधा देख लो कि भाई ये मेरे स्टॉप लाइन 6 को जीटीटी ऑर्डर डाल के मोकला करो तो काम खत्म हो गया, आपका दिन पूरा फ्री मिलता है ना। तो वो नहीं, दिन ये चीज में प्रैक्टिस करके, मतलब 3-4-5 बार करके ये प्रैक्टिस करके इसी को फॉलो करना है, हाँ तभी एक्चुअली सर सीखना सीख लूंगा मैं, 3 महीने आपसे रगड़ रगड़ के सीख लूंगा, हाँ हाँ, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, वो सबसे बड़ा नुकसान है। वही और वही उससे क्या प्रॉब्लम। होता है ना, अपना रूल गलत है ऐसा मन में आता है कि अपन गलत सीख रहे हैं। एग्जैक्ट। अब तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अभी मैं मोबाइल बार बार खोल के देखूंगा वो ग्रीन है रेड है क्या है, तो फिर वो रूल अलग ही रह जाता है, ये इधर अलग अलग हो जाता अलग है। है, वो पूरा मिक्सचर हो जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, और मैं भी सालों से मैं बता रहा हूँ, मेरा जो सबसे ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट रहा वो, देखो हफ्ते में लगभग हम 4 घंटे लगभग बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम एटलीस्ट सिंसियरली वो डायरेक्शन में सोचते हैं मार्केट के बारे में कि हम कहाँ अच्छे से ग्रो करें। सो ये ट्रेनिंग सेशन देते देते मैं बहुत सुधर गया, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें मेरी उसमें डेवलप होगी कि भाई नहीं, अभी जैसे मैं बताता हूँ क्यों इंट्राडे देखना है, तो मैंने एक आध बार देखता हूँ, पर चोरी चुपके से देख लेता हूँ कि अरे कुछ कुछ तो शर्म कर यार। हाँ, फिर सैटरडे को लोगों को बोल रहा कि इंट्राडे नहीं देखना, खुद देख रहा है। तो कैसा है, ये गिल्ट धीरे धीरे डेवलप होता है और वो हिसाब से फिर यू गो ऑन इम्प्रूविंग। और अदरवाइज दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमको मोटा मोटा ब्रॉडर मैक्रो लेवल पे अगर हमको पता है कि हमने ये करने से हम लॉन्गर रन में बेटर रहेंगे, तो वी ट्राई टू डू दैट। तो सबसे पहले इसीलिए मैं बताया ना, मैंने मेरे यहाँ पे लिटरली अभी 8-10 साल हो गए टीवी नहीं है, 10 एक साल तो हो गए होंगे लगभग। बेटा शायद 9th में था तब से अभी तक शायद टीवी लगा ही नहीं। तो टीवी नहीं है तो बाकी का चैनल्स का तो सवाल ही नहीं उठता जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। सो लिटरली आई डोंट नो। सो और दूसरा, मेरे पास खाली एक हितवाद करके एक पेपर आता, तो भाई मैं सिर्फ वो कोरोना की टैली देख लेता हूँ एक बार बस, और नागपुर का टेम्परेचर कितना नीचे है बस, बाकी बस उसी में खुशी मना, बाकी तो कुछ समझता भी नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी रहती। सो स्लोली मुझे लगता है कि वो बेटर रहा, क्योंकि अदरवाइज मार्केट में मोर इन्फॉर्मेशन इज डिजास्टरस रेदर, कि हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, वी डोंट शुड नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इसमें। मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ, जो ओवर स्मार्ट नहीं है वो शायद ज्यादा पैसे कमा लेता है, क्योंकि भाई एज पर रूल दिख गया, खत्म होगी कहानी, वो शांति से बैठा हुआ है यार। और एकदम हम उसको खोदते जा रहे, एक ही चीज को खोदते जा रहे, एक ही चीज को खोदते जा रहे। कईयों बार मैं बता रहा हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिए, मेरे सामने फॉर्च्यून प्लस खुल गया, मेरे को वहां पे ब्लू आर्क कहाँ पे दिख जाता, पहले मैं वहां पे जाके क्रॉस करता और वहां पे देख लेता कि आज क्या है भैया, इसका रेट ब्लू आर्क का ही है। अब ब्लू आर्क का रेट दिख गया तो मैं इंट्राडे खोल के उसको ब्लू आर्क पे बेच देता हूँ कि भाई साहब फिर नीचे मिलेंगे फिर खरीदूंगा, अरे कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। सो अभी वो आदत मेरी खत्म होगी। अब मुझे ब्लू देखे कुछ भी देखे, मैं कम से कम वो देखता नहीं कि भैया वो ब्लू आर्क पे है कि क्या। भैया वहां पे अगर बेचना है तो पहले बेच के मुकला हो जा, रिग्रेट मत कर। अदरवाइज अपना रूल क्या बोल रहा है, ब्लू आर्क पे रेड कैंडल आई, क्या रेड कैंडल नहीं आई तो काय को देख रहा तू।
सो इस तरीके से अपने आप को कोसते कोसते हम मैं थोड़ा काफी सुधर गया उसमें कि भाई नहीं अभी उसको निकलना। ये चीज ना अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है, ये रूल को फॉलो करना है। अगर अपन भूल जाते, ये ट्रेड करते करते ना वो सब चीजें अलग ही रह जाती है और अपन वो खो जाते वो शेयर के अंदर, ट्रेड का नशा अलग रहता, ट्रेड करते वक्त आदमी टोटली अलग रहता। हर बार अपन बोलते कि मैं वो युधिष्ठिर नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। हर आदमी गाड़ी में बैठ जाता सामने। जब मैं अपन रूल सीख गए, उसको अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में, नहीं तो फट पैसे लॉस होते, फट कटना शुरू। नहीं वो क्या होता है कि कैसे है कि कोई मतलब अभी मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल बताता हूँ। मतलब रूल फॉलो करके अपन ने शेयर में कमाए, लेकिन कभी कभी क्या होता, ये नीचे जा रहा, फिर खरीदे फिर बेचे, खरीदे बेचे, उसके चक्कर में कमाया हुआ पैसा पूरा जीरो। कोई मतलब नहीं वो लिटरली बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैंने भी बहुत बड़ी गलती है कि एक जगह पे तो मैंने 13 फ्यूचर लॉट लेके रखे थे, यानी कि जस्ट कन्विक्शन नहीं ऐड कर और नीचे आ रहा ऐड कर, वो बेवकूफी होती है, वंस इन अ वाइल होती है। तो मेरे ख्याल से वो बार बार अपने आप को रिमाइंड करना कि भाई ये रूल है। या तो कैसा रहता है ना, मैं वो मेनका थी ना, मेनका पता है ना, वो ऋषि मुनि के सामने डांस करी थी वगैरह वगैरह सॉर्ट ऑफ। अगर वो ऋषि ना आंखें नहीं खोलता था ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो बराबर कि नहीं, वो मेनका को देखा करके प्रॉब्लम होगी ना। तो मेरे ख्याल से वैसा ही है ये इधर, मेनका माने मार्केट, एम फॉर मार्केट, एम फॉर मेनका। सो मेनका को वहां पे देखो ही मत तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मार्केट अगर देखोगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। वो वैसा वाला है, क्योंकि आदमी गेट्स अट्रैक्टेड। नहीं, मेरे को तो ये 2-4 चीजें ना, मेरे को मतलब यहाँ पे मेरे ऑफिस जैसा स्टडी रूम जैसा बना के रखा हूँ, ऐसा बोर्ड में चिपका दूंगा मैं 2-3 चीजें, ये नहीं करना, क्या करना है वो तो ठीक है, जो नहीं करना है वो लिखना पड़ेगा कि ये करना ही नहीं है तेरे को भाई, कुछ हो जाए। नहीं सर किसी ने बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, मैंने पढ़ा हूँ, तुमको क्या करना है वो डिसाइड करने से पहले तुमको क्या नहीं करना है वो डिसाइड करो। हाँ, क्योंकि गलती जो नहीं करना है उसमें ही होती है ना, करना है उसमें तो होती ही है। मैं तो बताऊं, इतनी बड़ी लिस्ट है हमारी। हमारे तो ऐसी थी कि भाई हमारा ब्रोकिंग में हमारा पार्टनर अकाउंट एक कोई ट्रेड मिला, या हमारे ऑफिस के बंदे दौड़ दौड़ के ये बैंक पे जाके पैसे डाल रहे हैं, वो बैंक में पैसे डाल रहे हैं। सोचो कितना इंस्टेंट होगा वो। यार क्या हॉरिबल है अपन। और सही में सर, एक सेशन मतलब 4-5 महीने में, 3 महीने में एक सेशन रखना, जिसमें क्या नहीं करना वो बताइए। करना तो रोज सीखते रहा, पर ये करना है वो करना है, क्या नहीं करने का सेशन, क्या नहीं करना, सब जन को ये करना लगी अपन सच्ची एक दिन ऐसे लिस्ट आउट करेंगे हमने जो हाँ सर ये अपने को बचाएगा। सही बात है, सही बात है। एक सही में मतलब आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि भाई ये चीज करो मत, पूरा 1.5 घंटे अपन सब जन लिस्ट बनाएंगे बैठ के, ये नहीं करते। बहुत 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 अतरंग लोग रहते हैं अपने दिमाग में, हर एक के अंदर में एक एक पार्ट रहता ही है, वो बड़ा अतरंग होता है। क्योंकि कैसा है वो, हम उसको बोलते थे मन में अगरबत्ती जलाना। मन में अगरबत्ती यानी कि भगवान को अपन अगरबत्ती जला के फोटो लगाते ना, कुछ तो फोटो पे नहीं करते, मन में करते हैं। तो मन में बोले तो कैसा है, क्या स्क्रिप्ट ले लिया तो मन में भगवान को बोलते रहता, भाई इसको बढ़ा दे यार, भाई इसको बढ़ा दे। और ये फ्यूचर और ऑप्शन तो ऐसी चीज है कि लखपति बनाने का दिमाग में तो 10 लाख कमा के लिख लेंगे, 5 लाख कमा के लिख लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जरूर करेंगे, पर कब करेंगे, जब हम यहाँ पे बैठ के वो पूरा रैली ले पाएंगे। अगर हम पूरा, जैसे मैं क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, लास्ट जो पूरी रैली अपन ने ली थी 3rd आर्क तक के, तब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, यस मैं पकड़ के बैठ सकता हूँ। अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर हम फ्यूचर भी पकड़ के बैठेंगे। अरे भैया पहले तुम्हारे 50-100 शेयर जो ले रहे हो वो तो पकड़ के दिखाओ उतना देर। अगर वहां पे 100 का 2000 हो गया तो वैसी सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली तुम्हारी। सो नो डाउट, नो प्रॉब्लम कि आप हम करेंगे आगे जाके। हम अभी प्रूव करना पड़ेगा हमको अपने आप को कि भैया सही में हमने ये पूरी रैली ली थी या नहीं ली थी। अभी कोटक में मैंने पूरी ऑलमोस्ट रैली लिया था, कोटक में भी। तो क्या हम ऐसे पूरी रैली ले सकते हैं? ले सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं भाई। फिर हम उस वक्त ये मेंटेलिटी स्ट्रांग रहेगी कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ईओडी में डिलीवरी में था 4000 रुपया, और मैं जब फ्यूचर ले रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस है 25,000। भाई साहब चलते गए 25 गए थे, तो हमको चल रहा है आज 25 गए थे, तो फिर आप मार सकते हो। फिर उसको देखना नहीं, क्योंकि फ्यूचर लोगे तो फिर टॉयलेट जाके आता आदमी, फिर आके देख लेता कितना सर वो तो
पागलपन हो जाता और इतना स्ट्रेस हो जाता, मार्केट बंद नहीं होता ना तब तक अपना दिमाग के नसें हिलने तब तक शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली नहीं, तो इसीलिए मैंने महसूस किया वो, इसलिए तो मतलब ये सब चीजें मैं सैम्पलिंग कभी भी छोटे चीज पे करते हैं ना, तो हमें अपने आप को वही प्रूव करना है कि भाई हम जो क्वांटिटी ले रहे हैं उसको अगर हम प्रॉपर्ली होल्ड कर सकते हैं, दैट शोज कि नाउ यू आर ओके फॉर अ मार्केट, देन स्लोली वी कैन इंप्रूव। हम क्या करते हैं कि हम क्वांटिटी को, जैसे फ्यूचर में भाई लग कितना रहा है यार, 1.5 लाख रुपए तो लग रहा है भाई, यहाँ 100 शेयर कहाँ लेगा, यहाँ ले ले 1,500 शेयर। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा जो ग्रीडी माइंड है हमारा सॉर्ट ऑफ होता है, हर एक का, हर एक को पैसा चाहिए, तो उसमें वो गलतियां बढ़ती है। मुझे लगता है कि 100 क्वांटिटी लेके पूरी अगर होल्ड कर सकते हो तो यू आर विनर, क्योंकि स्लोली यू आर डेवलपिंग दैट कल्चर। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ऑल अदर ट्रेडर्स। सपोज आप नागपुर में जो ट्रेडर है और आप में डिफरेंस क्या है भैया? डिफरेंस यही है ना कि हम प्रॉपरली कैलकुलेट करके अगर होल्ड कर सकते हैं जो रीजन से हमने एंट्री की, तो यू आर अ विनर, दैट्स ऑल। एंड देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यार मार्केट में कमी कब है? आपको हजारों एंट्री मिलती है यार, आपके पास पैसे नहीं है डालने को, इतनी एंट्री मिलती। सो ये चीजों का कंट्रोल अपने आप को करना, यही सबसे बड़ी चीज है। जो कंट्रोल कर पाया वो रेस में आगे रहेगा डेफिनेटली। क्योंकि जैसे हम साठे मैडम का देखते हैं, वो ऑप्शन राइटिंग में काम करते हैं, तो ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो उनको वो उनका टेम्परमेंट फिक्स है, टेंशन नहीं है, वो प्रॉपरली होल्ड करती है, वो व्हाट एवर द रीजंस, बट शी एट द डे एंड इफ शी अर्न्स दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने बताया उनके साथ में, मेरे को बोले सर आप भी राइटिंग करते जाओ। यार मेरे को तो कैसे कैसे होता है, रात को सपने में भी वो शेयर आ जाता राइटिंग वाइटिंग किए तो नहीं, बोले करो, मैं हूँ, बोले देखा जाएगा। तो हमने ये टाटा मोटर राइट किया था, मैंने कुछ 2 लॉट किए थे 16-17 रुपए में, और उसके बाद में उन्होंने भी किए, और फिर वो 16-17 का फिर अपना देखना चालू, उसको पूरा घुर घुर के पूरा। तो फिर बायर कितने, सेलर कितने, व्हाट एवर, यानी कि आप यू लूज कंट्रोल। फिर वो जैसे 17 का बेचा, जो 14 आया तो प्रॉफिट दिख रहा, 12 आ गया प्रॉफिट दिख रहा, यार बुक करो कि नहीं वगैरह, ये सब चालू। बाद में भाग गया वो, 22, 23, 24 चला, 24 गया तो हार्ट अटैक मेरे को, मरे बाप रे, बोला बेकार हो गया भाई, काट यार काट, मोकला हो गया, मैं काट के 24 में भैया बोला लॉस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 30 रुपए में फिर से साठे मैडम ने शॉर्ट किया, वही मेरे साथ भी मारे थे, वहां पे किया, उन्होंने जीरो में निकाले वो पूरे। तो दैट्स अ डिफरेंस। क्या फर्क पड़ा देखिए, मेरे पास भी मारने के लिए थे और व्हाट एवर द रीजन, बट वो टेम्परमेंट कूलिंग इज माइंडसेट खतरनाक थे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं बता रहा हूँ, एक बंदे, ये चीज, एक चीज और डिस्कस करना चाहता था। हाँ, जैसे अपने को, जैसे अब एक स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट का मूवमेंट सबका अलग अलग है। मतलब अपन कोई स्क्रिप्ट में अगर पैसे डाल रहे हैं तो एक उसका मोमेंटम कैसा होता है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो स्क्रिप्ट की, वो भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए ना, कि वो बैक में पहले कैसे मूव करता था। exactly. तो वैसे मूवमेंट अगर अपन देख रहे हैं, फ्यूचर्स का मूवमेंट कैसा होता है, ऑप्शंस का कैसा होता है, कभी कभी ऑप्शंस में वॉल्यूम रहता ही नहीं है, मतलब 10-10 रुपए ऊपर नीचे होता है वो एक एक मतलब सेकंड में। तो वो चीजों को ऑब्जर्व करके उसका पेशेंस लेवल अपने को बनाना, डेवलप करना बहुत जरूरी है उस चीज के बारे में। सबसे पहले तो क्या लगता है कि देखो, ऑप्शंस और फ्यूचर को तो पहले भूल जाओ इनिशियली में। ये मैं लॉन्गर सक्सेस के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कैसा होता है मिलिट्री में आप जाओगे तो पहली दिन में डायरेक्ट आपके हाथ में AK-47, अरे आपको तो सबसे पहले दौड़ना है, भागना है, हेल्थ केयर करना, लाइक दैट। वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। आप इनिशियल स्टेज में तो पूरा भूल जाओ कि भैया मुझे करने ही नहीं फ्यूचर और ऑप्शन, कितना भी पैसा मुझे वहां पे मिले, क्योंकि मैं चाहता हूं हम ये डेवलप करें पहले। हम वो तो ठीक है यार, एक बार आप सबको कर दिए तो यू आर ओपन, आप ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, व्हाट एवर। पर क्या हम जो डायरेक्शन में थॉट प्रोसेस है, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ईओडी में, क्या हम उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं, और क्या हम उसको होल्ड कर सकते हैं? ये कर सकते हैं तो वैसे भी खत्म हो गया कहानी। फिर आपको फिर वो बाकी की चीजें या अननेसली उसमें, क्योंकि सी हर फील्ड बड़ी है, इवन अगर ऑप्शंस के बारे में भी जाओ तो n नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट दे आर ऑल डेरिवेटिव्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कैश जो हम ग्राफ देख रहे हैं उसके ऊपर से वो सब बनना है अल्टीमेटली। तो हमको अगर ये बेसिक जो डेरिवेटिव जो जहां से डिराइव हो रहा है उसको अगर हम कंट्रोल कर पाए तो बाकी का हम भी कंट्रोल कर पाएंगे। फ्यूचर ले लो ना बाद में, कोई वांधा नहीं हमको, बराबर ना। तो पहली चीज है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, ये हम अपने आप को प्रूव करें। मुझे तो प्रूव करने की जरूरत नहीं किसी को, आप अपने आप को प्रूव करें कि भैया ये बेसिस पे हम ये ले रहे हैं,
और ये हम प्रॉपरली होल्ड कर रहे हैं। बट हर चीज का कुछ ना कुछ रीजनिंग आप अपने आप को दो, सब चीज भगवान पे मत छोड़ो, क्योंकि बहुत बार कैसा है, भगवान ने आज तक बुरा किया नहीं मेरा, तो मैं लेके बैठ जाऊंगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर चले जाओगे शेयर नीचे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। हमको वो पता होना चाहिए, वॉट एवर वी आर डूइंग, हमें अपनी सूझबूझ और अपनी जितनी छोटी सी हमारी अक्ल है उसके बेसिस पे हम उसको करें, और तभी इंप्रूवमेंट होगी। सो यू कांट बी सो कि भाई नहीं मैंने ले लिया अब तो मैं बस सो जाऊंगा, दैट्स नॉट द वे, क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है। आप एक बार तो जीत भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, अगले बार क्या होगा, इमेजिन कि आपने ले लिया, उसके बाद में वो सही में 10 टाइम्स हो गई, उसका बाद क्या होना है, आपकी आदत तो बन गई, तो नाउ यू आर श्योर, यू हैव मोर फेथ इन गॉड देन यू, तो आप फिर उसको लेके पकड़ के अगली बार बैठोगे तो आप फिर से आपके जो बने थे वो पूरे जीरो होने वाले। सो टेम्पररी आपको सिर्फ आपके बैंक में पैसा दिखा, दैट्स ऑल। सो वो करने में सेंस नहीं बनता। So every step you take, every time you whatever next step you are taking, every time you should know why I am taking that step. तो हमारा सुधरने का तरीका वो है, और इंचिंग जब हम सुधरते हैं ना तभी बड़ा मेजर आएगा चीज। यू कांट से कि मैं आज तो अभी ऑप्शन ट्रेड मार देता हूँ और कल से वो करूंगा, अरे भैया आज से करना पड़ेगा वो जो करना है वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ सिंपल आदतें रहती वो बहुत टाइम लगता है बदलने में, हमें लगता है कि हम तो कर लेंगे, सीधे से कर लेंगे, नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता। मेरे पास जब तक टीवी रहता था आदमी लगा ही देता था CNBC, अरे भैया क्या बढ़िया इंग्लिश में बात कर रहे, यू नो आई नो, हाँ GDP वगैरह, साला बड़ा अच्छा लगता था, कम से कम लगता था कि हम एकदम इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम कर रहे वगैरह, अकल कहाँ, कुछ भी नहीं, जीरो। सो मुझे लगता है कि हम अपने आप को इंप्रूव करने में ज्यादा वक्त डालें, और हर स्टेप वट एवर यू आर डूइंग जस्ट टेल आस्क योरसेल्फ, भाई मैं जो कर रहा हूँ आज, अगर कल जाके आप ऑप्शन एक आधा खरीद रहे हो या देख रहे हो तो आप अपने आप को पूछो भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने अगर मैंने व्हाट इज माय रीजन टू डू दिस, क्योंकि वो एडिक्शन हो जाएगा तो फिर आपको निकलते निकलते साल निकल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन दिस एडिक्शन quite closely with so many people being associated in stock market since 86। मैंने बहुत देखा, मेरे एक पार्टनर है कविश्वर करके, मैं बता रहा हूँ वो इतना एक चीज पे सुई अटकी है उनकी, मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से कम से कम, सोचो कितने साल। सो ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग निफ्टी फ्यूचर एंड सेलिंग इट ओनली 10 पॉइंट्स अबव, 10 या 12 पॉइंट ऊपर बेचना है, दैट्स इट। उसमें उनके 12-15 साल गए, मैंने कितने बार समझाऊंगा, कितने बार सोचा होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। सो दिस इज पॉइंट के लिए मतलब जान लेने वाली बात होगी ना सर, अपने आप को टॉर्चर करने जैसा ये तो बस, और उसके ऊपर सिस्टम्स बनाना, उसी पर भाई मैं बोल रहा हूँ आप लॉन्गर रन पे क्यों नहीं सोच रहे हो, थोड़ा सा ऊपर जाके सोचो कि भाई सोचो नहीं यार ये सब छोटा काम चल रहा है नीचे, मैं ऊपर से तब आपको पता चलेगा, इट मेक्स नो सेंस। सो निफ्टी वहां से अभी जैसे अपने 18,600 के आसपास से अपने को पता था, तो भैया पूरी कहीं पे बीच में शॉर्ट मारने की जरूरत नहीं, वहां वो लोकेशन पे अगर आपको शॉर्ट मिल रहा है तो 10 पॉइंट क्यों लेंगे हम, 500 पॉइंट लेंगे, 1000 पॉइंट लेंगे। सर ऐसा ऐसा जो आप बता रहे हो ना, मेरे यहाँ रेंट पे थे एक भैया मैथ्स के टीचर, हाँ उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए। हाँ, ये आपके यहाँ आपकी गली में ही वो ट्यूशन था ना, आईकैड, हाँ, वहां के प्रोफेसर, अच्छा। वो 2.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले इंसान क्लास करके आते थे, इतना इंटेलिजेंट आदमी, वो लैपटॉप लेके करता था। तब मैं ट्रेड भी नहीं बहुत कम करता था, मतलब आज से 4 साल पहले की बात बता रहा। और वो ऑप्शन फ्यूचर करता था, एक स्टॉक उसने पकड़ लिया तो दिन भर 10 लॉट ऑप्शंस के 20 लॉट खरीद रहा, 30 लॉट बेच रहा, और एक एक कैंडल पे। और बोलता है कि मैंने इसमें 2 लाख रुपए कमाया था, और अभी देखा जाए तो 4-5 लाख घुसा चुका है वो ऑलरेडी उसमें। नहीं उसकी तो लिमिट ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, वही जैसे सर ट्रेड करता था वो। ठीक है, एटलीस्ट अब यार हम उसके थोड़ा ऊपर निकल गए, क्योंकि ये चीजें हमने हमारे ऑफिसेस में देखी जब हम ब्रोकिंग में थे ना, तो हमने देखे लोग, एक बंदा था वो रिलायंस के शेयर्स को ट्रेड करता था, तो वो आता था और 5,000 शेयर लॉन्ग 5,000 शेयर शॉर्ट इस तरीके से पूरी देर करता था। और वो एक एग्जाम्पल करके नहीं है, ऐसे बहुत है, मैं बताता हूँ, बट दे एवरीबडी एंड अप विद जीरो, यानी सब एंड अप होते थे जीरो। एक बंदा था मेरे यहाँ पे आता था खंडेलवाल करके, वो हर 6 महीने में एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो हर 6 महीने में आके 5-5 लाख रुपए उड़ाता था, हर 6 महीने, क्योंकि मुझे MIS में आप पता चलता था कि क्या पोजीशन चल रही, तो मैं भी मेरे जो डीलर्स थे उनको बोलता था भाई उसको समझा यार, कुछ क्या कर रहा है, बार बार वही गलती, तो पता चलता था इसके उड़ गए करके। अब मैं बोलता था अब गया है क्लाइंट मेरा, अब ये आता नहीं वापस, भाई साहब 2-4 महीने में फिर आते थे। मैंने ऐसा उसको 5-1 साल तो भी देखा होगा, 5-1 साल कंटिन्यूसली हर 6 महीने में 5 लाख उड़ाता था। हाँ बाद में तो ये सिचुएशन तक हो गई थी कि जब मैंने 1-2 बार समझा है
तब मेरे केबिन का दरवाजा बंद रहेगा तभी ऑफिस में आता था, बाहर से देखता था कि ये आनंद का अगर दरवाजा खुला होगा तो मारता एक आध दिन पकड़ के। तो दरवाजा बंद, हाँ, क्योंकि मेरा डीलर अंदर से बोलता था सर वो खंडेलवाल जी नीचे खड़े हैं, दरवाजा बंद करो। वो अंदर आ नहीं रहे। क्योंकि वो बेचारा मेरे को ब्रोकरेज दे रहा और मैं उसको गालियां दे रहा हूँ, अबे क्या कर रहा है, कुछ दो आपका एक इंसानियत मानता नहीं अंदर से कि यार ये पागल है, तो कैसे पर वो आखिरी तक नहीं सुधरा, वो आखिर तक नहीं सुधरा। पर ये एग्जाम्पल देख के हम थोड़े सुधर जाते कि भाई क्या एग्जाम्पल से ही होता है ना सब कुछ चीजें, तो हम उसमें थोड़ा सा स्लोली, मैं बता रहा हूँ हमारे सगे मामा जी मेरे, अभी वो रहे नहीं सैडली, रिसेंटली ही डाइड, बट वो मेरे यहाँ पे ट्रेड करते थे, तो मेरे यहाँ पे ट्रेड करते थे, बोले तो बहुत खतरनाक है कि ये लाइव मैंने सब देखे। मैं उनको उस वक्त हम कमोडिटी भी करते थे, तो भाई साहब कमोडिटी का चालू, उसका गोल्ड का लॉन्ग शॉर्ट करना, तो उस दिन आए बैठे और ट्रेड किया, कुछ मेरे ख्याल से कुछ 48,000 रुपया कमाए, ठीक है, 48,000 ना। भाई साहब मूड में एकदम, मैं बोला यार मामा जी अभी 7 बज गए, एक काम करते हैं मामा भांजे दोनों जाके एक एक बियर पीते, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सॉरी बट ठीक है नो प्रॉब्लम, बट मामा जी बोला अपन बैठे रहा, हाँ चलो तो इतने आज कमा लिए तो चलो, तो क्या बोले एक काम कर, तू थोड़ा फ्रेश हो ले, बोले सुबह से थक गया होगा, तू थोड़ा सा वॉश वगैरह कर ले, मैं तब तक 2 बियर के पैसे अब भी कमा लेता हूँ, बोले लॉन्ग शॉट करके। मैं उस दिन 12 बजे तक बैठे थे भाई, पानी भी नसीब नहीं हुआ था। तो आए थे वो पूरे गए, और उसके ऊपर से उतने ऊपर से अंदर गए, लाख रुपया अंदर उड़ाया भाई साहब ने। सो ये चीज मैंने आंखों से बहुत बार देखी है। सो ऐसे ही उसने एक बार कमाए थे, तो एक बार कमाए थे, तो मैंने कमा के, हमारे हाथ में बटन रहता था, तो मैंने उसके पैसे लॉक कर दिए। फिर अब आया दौड़ते, क्या यार, बोले यार तू मेरा पैसे लॉक कर दिया। मैं लॉक इसलिए किया, अभी तेरे को वो गाड़ी लेनी है बेटे के लिए, कुछ भी गाड़ी लेनी है, तो बोले अरे वो तो क्या अभी ट्रेड करता हूँ, एक गाड़ी तुरंत, मेरा काम बहुत फास्ट है, बोले बस यू ट्रेड मारा यू गाड़ी आ गई, यू ट्रेड मारा यू गाड़ी आई। मैं बोला भैया मेरे को पता है तू जो गाड़ी से आया ना वो भी गाड़ी जाने वाली है। तू एक काम कर, मैं ये पैसे तेरे को देता नहीं, तेरे पैसे है फिर भी, और मैं तेरे को डायरी में लिख के देता, बोला तूने अभी जो 5 लाख डाले वो वैसे भी जाने वाले, तो अभी अगर तेरे बचे हैं 75 तो यही बचने वाले, बोला जो मैंने ब्लॉक किए। एंड लिटरली दैट हैपेंड ना। सो ये सीन मैंने देखे। सो वो रॉन्ग डायरेक्शन में हम ना जावे इज ऑलवेज बेटर, सवाल नहीं उठता कि, क्योंकि दैट इज ए डिजास्टर्स, क्योंकि क्या होता है वो फिर मेहनत से अपने पैसे बनाते हैं, और ये पानी के जैसे बहाना बेकार है, बहुत बेकार है। और वो नशा है, हर एक को होता है, बहुत गुस्सा आता है, एक आधी स्क्रिप्ट लिया वो नीचे आ रही 3 बार 4 बार अगर हो गया तो हमारा भी दिमाग खराब होता है, ले अब इसको उल्टा मार के। सर अपना अपना सबसे अच्छी चीज है कि अपन एक स्टॉक पे स्टिक नहीं रहते कभी, हाँ वो सबसे अच्छी चीज है। नहीं तो वो लोग नशा चढ़ जाता, मतलब IRL मतलब RIL, मतलब वो डूब भी जाएगा तो अपन डूब जाएंगे उसके साथ, ऐसे करते हैं लोग, बहुत बेकार चीज है। नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तो स्टेप अपनी यही रहेंगी कि हम इंट्राडे का मार्केट देखे ही नहीं, तब देखे कि अगर आपके जो 5 स्टॉक है उसको स्टॉप लगा दिए उतना टाइम, उसके बाद में अगर आपको कोई एंट्री मारनी है तो वो एंट्री मारते वक्त, यानी कि आपकी लिस्ट तैयार होगी, आज मुझे यही स्टॉक देखने हैं क्योंकि ये शायद फिल्टर होने वाले, तो अगर 5 स्क्रिप्ट डाल दिया कि भैया ये फिल्टर हो सकते हैं, अलर्ट डाल दो भाई कि भैया वो अगर उतना ऊपर गया तो मेरे को दिख जाए, तब बीच में उसको देखने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी उसको देखेंगे ना हम भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ये सोच के हम सभी इंप्रूव हो गए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि अगर अलर्ट डाले, दिस इज द प्रोसेस भाई, लेट अस डिसाइड, दिस इज द प्रोसेस कि भैया अब क्यों मार्केट देखना है, क्योंकि मेरी स्टडी नहीं है तो मैं वहां रिलायंस को देख के करूंगा क्या, सवाल ही नहीं। सो देखो कोई भी ये सिस्टम्स होती है ना, जैसे शेर खान या बाकी सब, इसमें प्री डिसाइडेड मार्केट वॉच होते हैं, हाई गेनर्स या हाई लूजर्स वगैरह वगैरह, उस इट मेक्स नो सेंस, अगर सेंस बनता है तो देखेंगे, नहीं बनता है तो सवाल ही नहीं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपने मार्केट वॉच में, और मैं ये कर रहा हूँ अभी भी, मैं आप देखेंगे तो मैं मेरे मार्केट वॉच में मेरी जिसकी पढ़ाई हुई नहीं वो डाल के रख देता हूँ, बाकी स्क्रिप्ट देखता ही नहीं, मुझे क्या लेने देना मार्केट में कौन सी हाईएस्ट गेनर है वगैरह। सो इट मेक्स नो सेंस। सो अभी वो आदत कम, एटलीस्ट आई कैन एश्योर यू कि मैं तो वही करता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट लगा दिया और अलर्ट लगा दी। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि अलर्ट आया नहीं या मेरी कुछ गलती है, इसलिए देखा तो देखा बस, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज अलर्ट आया नहीं तो मैं देख के भी क्या करूँ, इट मेक्स नो सेंस। उससे अच्छा मैं उतना देर पढ़ाई करूंगा तो मुझे एक स्क्रिप्ट तो अच्छी मिल जाती है, 4 घंटा मार्केट देखने के जगह पे एक स्क्रिप्ट अच्छी मिली, और बाद में पता चलता बड़ा ओ शिट ये तो अपने आंखों के सामने से चली गई, क्यों, क्योंकि मैंने नेक्स्ट 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 करके शायद वो स्क्रिप्ट मेरे सामने आई नहीं थी। सो समटाइम्स सिग्नल्स आर सो क्लियर, एकदम श्योर शॉट रहते हो आप, एज पर यू वांटेड एग्जैक्टली सिग्नल, और वो छोड़ दिए और भलती के पीछे दौड़ रहे हो,
ये सर प्रॉब्लम। मैं मतलब वो आपने जो डिमांड सप्लाई जोन देखा सिखाया ना, मैंने उस पे काफी जो कैंडल्स देखा, इतना श्योरिटी, काफी अच्छा मतलब इतना डिमांड सप्लाई का वो इतना अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देता ना, वो एग्जैक्टली वहीं से रिटर्न आता, वहीं पे खरीद लो, मतलब आपको फिल्टर की भी जरूरत नहीं है, वो रूल इतना परफेक्ट काम करता है वो तो। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ। हमारे पास अभी नॉलेज समझो या टेक्नोलॉजी बोलो, ये सब चीजें काफी अच्छी है, क्वाइट ओके, वी विल इम्प्रूव डे बाय डे। और जैसे अभी हमने ड्रीम 45 की बात करते हैं तो वी गेट गुड स्क्रिप्ट्स, ये इधर हम इम्प्रूव जरूर करेंगे। बट मुझे लगता है इसमें हमारे अंदर वाली जो इम्प्रूवमेंट है वो हमने शायद पेंडिंग रखी है, वो हम पहले कर ले कि भाई हमें करना क्या है। सुबह मार्केट खोलते वक्त ये लॉगिन करते हुए ये पहले सोचना है कि मेरी पढ़ाई हुई है क्या, नहीं हुई तो लॉगिन क्यों कर रहा भैया, पहले पढ़ाई कर फिर लॉगिन कर। अब पहले स्टॉक डिसाइड करो ईओडी पे, फिर बाद में एंट्री के आपको दिखाना। स्टॉप लॉस डालने हैं, कोई भी आपके पास होल्डिंग है आपको स्टॉप डालने हैं। वैसे भी मार्केट देख के क्या करोगे, सपोज आपका डिसीजन बन रहा है कि ये स्क्रिप्ट में रिवर्सिबल बार आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, सपोज ये आपका रूल है। आया क्या आपके पास स्क्रिप्ट में रिवर्सिबल बार नहीं, अब भाई तो उसको तो देख क्यों रहे हैं। अब तो आज वो 10% भी गिरा तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है, तो देख के फायदा नहीं। सो लाइक दैट मैं अभी क्या करता हूँ, मैं फटाफट मेरे इसमें जैसे ये ओपन कर लिया भैया, अपनी स्क्रिप्ट देख लिया कि भैया ये 8-10 स्क्रिप्ट मुझे चेक करने की है, ये मेरी सपोज स्क्रिप्ट है भैया, यहाँ पे रिवर्सिबल बार आया है क्या, मुझे निकलना है क्या, यस यस, तो नेक्स्ट डे मैं उसको या यहाँ पे मैं ये स्टिकी नोट्स में लिख देता हूँ कि भैया यहाँ पे मुझे ये स्क्रिप्ट को देखना है। दैट इज अ प्रोफेशनल अप्रोच, प्रोफेशनल वे कि भैया मुझे ये कल 4 स्क्रिप्ट में स्टॉप डालना है भैया, दैट्स ऑल। मेरा स्टॉप अगर डाल दिया तो मेरा वो काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम बचता है मेरा कि मेरी मार्केट वॉच जो भी खुली है जिसमें मैंने स्टडी की हुई स्क्रिप्ट है उसमें अलर्ट डाल दिए। अगर अलर्ट डाल दिए तो लॉग इन करने के बाद में मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिफोर अलर्ट एनी हाउ यू आर नॉट गोइंग टू बाय, सो व्हाई यू आर वाचिंग यार। सो ये बात होती। अब ये कैसा होता है, ये अगर मैं अकेला रहूं और मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस ना करूं तो शायद मैं भी वही करूंगा। बट क्या होता है, हम जब ये चीजों को दोहराते हैं ना बार बार, तो पता चलता है कि दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो माय प्रॉब्लम। सो लेट मी रेक्टिफाई दैट पार्ट कि मेरा अलर्ट डाला हुआ है तो सर तुम देख क्यों रहे यार उसको, उसका काम है अलर्ट दबाने का, वो आएगा तो आपको दिखेगा। सो ये इंप्रूवमेंट हम एटलीस्ट यहाँ तक जो पहुंच रहे उतना भी हम सब पहुंचे तो कभी भी बेटर रहेगा वो चीज। इसमें से यहाँ तक पहुंचने में भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि जैसे स्क्रिप्ट को चॉइस करना है तो पहले ओपन मार्केट वॉच ओपन करो भाई, हाय टॉप गेनर ये क्यों भाग रहा है, अब वो भाग रहा है करके फिर तो इट मेक्स नो सेंस। सो वो सिली मिस्टेक्स तो नहीं करेंगे हम, उसका पूरा ऐसा रूल ही बना के रख देंगे कि भैया यही करना है। बार बार ये रूल्स को अगर हम अपने आप को भी दोहराएंगे ना तो भी हम बेटर हो जाते हैं। सर जब से मैंने क्लास लगाया हो ना, मैंने स्क्रिप्ट सिर्फ अपने रूल के हिसाब से देखा और उसके अलावा मैंने कुछ खोला ही नहीं। एग्जैक्टली और ये और मेरे को यही फॉलो करना और कुछ करना ही नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि अपन पैसा कमाने से ज्यादा पैसे सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम पैसे सेव रहते अपने। यस यस वही तो अब हर एक को T20 चाहिए, T20 तो हर एक को लगता है भैया, पर अल्टीमेटली गेम तो फ्राइडे वाला है वो, तो वो वही हिसाब से चलेगा तभी हम सरवाइव होंगे। बात अभी की नहीं है, बात कैसा होता है कि ये जो इंचिंग इंचिंग सेविंग हम जो करते हैं या माइंड को हम डेवलप करते हैं वो डाउन द लाइन जाके बहुत बदलता है। यानी कि आज हम जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए कि एक दिन हम बैठे थे और हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हम टाइम के बारे में सोचना चाहते हैं। अब वो चीज को 10-15 साल हो गए, पर वो सोचना और आज हम वहां पे कितना आगे बढ़ गए ये फर्क पड़ता है। सो टुडे इज द बेस्ट डे टू डिसाइड कि व्हाट चेंजेस आई एम गोइंग टू मेक। मेरे में अपने आप में मैं जो चेंजेस करना चाहता हूँ उसके लिए सबसे बेस्ट डे आज का है। सो लेट मी नॉट डू द सेम मिस्टेक टुमारो। कल मुझे ये मिस्टेक नहीं करना है, मैं शायद तीसरी मिस्टेक करूं, मुझे तीसरी मिस्टेक करने का मौका मिलेगा पर मैं वो मिस्टेक फिर से ना करूं। सो दैट इज द ओनली वे। और ये इतने छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ना या तो फिर ये नहीं देखना है CNBC। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी मैं प्लेयर्स देखता हूँ मार्केट में, उनकी थॉट प्रोसेस देखता हूँ और कभी मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो आई फील रियली गुड कि मैंने काफी दूर चला गया हूँ कि भाई मैं ये डायरेक्शन में एटलीस्ट सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना इज वेरी टफ। किसी का प्रिजुडाइज्ड माइंड है उसको डेवलप चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको तैयार है, मेरा तो फिक्स है, मेरा तो यही है। सो मैं चाहता हूं कि हम लिबरल जरूर रहे, यानी कि थॉट प्रोसेस में हम ओपन माइंडेड रहे। इट्स नॉट लाइक कि मैं जो सोच रहा हूँ वही पूर्व दिशा, ऑफ कोर्स वी आर ओपन माइंडेड और बट इंप्रूवमेंट के तरफ हम धीरे धीरे इंचिंग करें। जो लोग कर रहे हैं वही हम अगर करेंगे तो इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि मार्केट में 90% अगर लूजर्स, तो हमको उसमें अगर रहना है तो जो लोग कर रहे हैं वो हम करेंगे। हमें 10% या 5% में अगर आना है तो वी शुड हैव सम स्किल्स, और ये स्किल्स एक बार रेडी होने के बाद में देयर इज नो लिमिट हियर।
Nobody is stopping you to buy at say 45, यानी किसी ने रोका नहीं है। तो ये चीज हम डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स आज नहीं तो कल दिखेंगे, शायद आज भी दिख रहे होंगे, पर सब टाइम्स हम मानते नहीं, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर हम मार्केट में रहते तो शायद कितने गड्ढे में रहते थे, और आज विथ नॉलेज छोटे गड्ढे में, शायद गड्ढे में है तो समझ के चलिए, तो भी यू कैन कंपेयर कि भाई नहीं, बाय हैविंग नॉलेज वी आर बेटर ऑफ। सो वो उसको गिनती तो कर नहीं सकते अपन एक्चुअली, व्हाट विल बी द डिफरेंस फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन लॉन्गर रन, सवाल ही नहीं उठता। और वही डायरेक्शन में मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी ऑफकोर्स सीख ही रहा हूँ सब चीजें, स्लोली हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और कैसा होता कि वी ऑल्सो नीड गुड पीपल अराउंड यू, अपने साथ में भी लोग अच्छे होना जरूरी है। दैट्स वाई मैंने भी कभी बहुत कोई ये चीजों को बहुत हाइप नहीं किया, क्योंकि बहुत बार फालतू लोग जब अटैच हो जाते तो you lose a lot of your good energy. It's not a question of only money getting from the students कि मुझे फीस मिल रही, but one wrong person means it's really you are back, आप 2 साल पीछे चले जाते हो। and I have observed this कि गलत स्टूडेंट मिलना ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि बहुत टाइम खोटा होता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लेके चले जाता है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ा के आगे बढ़े सब लोग। हम कम रहेंगे तो भी चलेंगे, फैमिली छोटी ही अच्छी है, बहुत बड़ी फैमिली मेक्स नो सेंस। तो अच्छे लोग जुड़ते रहे और पढ़ाई करते रहे तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली सबका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा भी अगर मिलते रहा तो भी हेल्प होती है, क्योंकि जैसे सारंग डालता है बहुत बार स्क्रिप्ट्स, तो दैट इज गुड, क्योंकि वो भी पढ़ाई करके डालता है। वैसे सब लोग थोड़ा थोड़ा भी, जो भी इवन अभी नाउ यू आर ओके विथ फ्यू रूल्स, तो आप वो रूल्स को डायरेक्टली डाल सकते हो अभी, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट डायरेक्ट। अदरवाइज क्या होगा, आप मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो ना, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर विथ मी ओनली, so maybe other people are not aware of that, so आप डायरेक्टली अभी ग्रुप में डालो, there are people who can comment कि भाई नहीं अमित ये सही नहीं है, यहाँ पे गलत है, like that, so now you are open to that group। हाँ, यानी कि since now you can just post your study whatever you want, सिर्फ कैसा करते जाओ, जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चाहिए कि भाई ये आपने पोस्ट डाली तो भाई ग्राफ डाल। मैंने जैसे अभी 1-2 ही डाला हूँ, मैंने ज्यादा ग्रुप में डाला नहीं, लेकिन उसमें लिख दिया मैंने, ये चीज दिखा, ये फिल्टर हुआ है, ये हुआ है। थोड़ा सा देखो कैसा होता है कि जैसे आप पोस्ट जब डालते हो तो शायद हो सकता है कि आपको अपनी पोजीशन लेनी, सपोज मैं एक आधी चीज कर रहा हूँ, मुझे पोस्ट डालनी है और एट द सेम टाइम आई एम चेकिंग फॉर फिल्टर एंड ऑल दोस थिंग्स, मे बी आई एम बिजी, भाई सिर्फ नाम तो डाल दो, भाई स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, आप जैसे समझता है, मैंने 45 का एंगल लगा के अगर आपको डाल दिया और स्क्रिप्ट का नाम डाल दिया तो मोर देन सफिशिएंट, नाउ यू गो एंड चेक। जैसे अभी मैंने ग्लैंड फार्मा डाला था तो सारंग ने उसको उल्टा 45 लगा दिया कि भाई ये तो उल्टे 45 पे आ गया, तो आप वहां पे लॉन्ग बोल रहे हो, वहां पे तो डेंजर है। सो आप बच जाते हो यार, उसमें बच जाते हो यार डेफिनेटली दैट्स अ हेल्पिंग। सी कुछ लोग उसको निगेटिवली लेते हैं, मैंने कभी नहीं लिया। भाई मैंने एक आधी पोस्ट डाली कि शायद ये अभी मेरे को लॉन्ग दिख रहा है और सब सारंग बोल रहा है सर इसको तो डाउन 45 आ गया, तो यार ये तो हेल्प हो गई यार, इसमें दुश्मनी कहाँ होगी। ये ट्रायल एंड एरर का ही गेम है, कोई फिक्स रूल ही नहीं है कि ये ऊपर जाएगा, तुमको 10 चीजें तो लगानी है ना, ऑब्वियस है। और बहुत सारे रहते हैं ना, कभी कोई काउंट करके भेज देता है, भाई यहाँ पे ये काउंट है, ओ शिट मैंने भूल गया था तो इसने लगा के दिया था, सो दैट इज गुड, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हम स्टैटिस्टिकल में थोड़ी कर रहे कि भैया वहां पे लिख के आएगा कि यहाँ से स्क्रिप्ट लॉन्ग है, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं हम उसको बहुत सारे पैरामीटर्स में चेक करते थे, इट टेक्स टाइम, सवाल ही नहीं है कि नहीं। आज तो अपन दोनों ही बोलते रहे, मेरे ख्याल से वो सारंग को गुस्सा आ गया होगा। सर ये डिस्कशन मालूम है बहुत अच्छा रहा, मतलब इससे क्या होता है ना सर, क्या देखिए सीख तो लिए है, हाँ। सब चीज सीख लिए, लेकिन जब अपन हाथ में लेके बैठते हैं ना तो दिमाग कहीं और चलता, रूल अलग हो जाता है, इसलिए ये चीज कैसे दिमाग को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है, ये भी गुड है। सर ये अमित जो बोल रहे हैं ना, ये सबके दिल की बात बोल रहे हैं, बाकी विजय सब शांति से सुन रहे हैं। सबका दर्द वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। नहीं सर, एक क्लास तो रहेगा अपना, अगले आप जब बोलो क्या नहीं करना है उस पर एक क्लास रखेंगे अपन। उसका टेम्पलेट बना के दो सर, टेम्पलेट वो सामने सब चिपकाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मूवी का डायलॉग देखे थे क्या, वो रेड बटन है तो बस दबा देता, बोलता अरे ये दबाना नहीं था। तो वैसा ही क्लास रहेगा अपना। एग्जैक्टली वैसा ही है, वो प्लेन में रहते ना वहां पे, कौन सा पिक्चर है वो, माला माल या धमाल ऐसा कुछ है। वैसा वैसा वाला अपना किस्सा होता है कि रेड बटन है क्या, दबा दिया। राइट। चलिए वो बिल्कुल करते हैं ऐसा कुछ कुछ चीजों को अपन, क्योंकि शायद कभी कभी हम सीनियर्स होने के बाद भी बेसिक गलतियां जो होती है हम उसको
क्लियर कर ले, हम थोड़ा सा ऐसा बना के रख दे कि भैया ये नहीं करना है यार अपने को। सो यानी कि एवरेजिंग नहीं करना है। सिंपली क्या होता है, एवरेजिंग नहीं करना है। आदमी क्या करता है, इधर उधर देख लेता है, अकेला अगर मैं बैठा हूँ ना, इधर उधर देख लेता हूँ, मार यार देखा जाएगा। वो नहीं करना है, तो रूल के हिसाब से भैया ये कमांडमेंट्स अपनी फिक्स है, इसमें नहीं करना है, नहीं लिखा है तो नहीं करना है, तो तभी वो लॉन्गर रन में आगे बढ़ेंगे। सही में सर, ये करेंगे सर, ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। सर चलो, वो यस एमबी सर। ब्रोकर का, हाँ बोलो एमबी बोलो। ब्रोकर का हाँ वो डिवीजन का अपना सेक्टर वाइज। हाँ हाँ हाँ, ओह यस यस यस। हाँ एक सेकंड ना, जस्ट सेकंड, वो देख लेते एक बार। वो डाउनलोड हो गया है यहाँ पे। अरे यार अभी पासवर्ड नहीं पता होगा, पर पासवर्ड क्रिसमस है तो एक्समस होना चाहिए आई गेस। जस्ट सेकंड ना, मैं गेस कर रहा हूँ। इसको डबल क्लिक किया मैंने, देख लेते बस 2 मिनट। XMAS क्या बात है, ऐसा तुक्का मेरा कभी मार्केट में नहीं चलता मगर। क्या बात है, ठीक है। जस्ट सेकंड, इसमें डेटा होगा तो वो इधर आता है क्या, वो एक चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, पूरा डेटा भी सब लोगों के पास रखने में अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अभी ज़्यादा कॉपी पेस्ट करते नहीं। मैंने बहुत सारे फोल्डर्स को कम ज़्यादा किया था, इसलिए कि तकलीफ होती है कॉपी पेस्ट करने में। बट अभी सब लोगों को आदत हो गई कि क्योंकि फॉर्च्यून प्लस में अभी कम एरर आ रही है, तो डेटा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से हम पूरा डेटा को कर लेंगे तो उसमें सभी है। यानी कि बीएससी की भी देख सकते हैं, ज़रूरत तो पड़ती नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं तो एनएससी में थक जाता हूँ पूरा करके, बट स्टिल। मैं बीएससी में करता हूँ सर। आप बीएससी में करते हैं ना, तो आपके पास डाला है सर बीएससी का डेटा, आपके पास बीएससी का डेटा डाला हुआ शायद। हाँ है सर। हाँ 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 है, बाकी इसमें एमसीएक्स वगैरह बाकी सब भी आता है। बाय द वे सारंग, तुमको ये सेक्टर वाइज क्यों चाहिए? ऐसे ही कभी कुछ रहा कि भैया ये एक स्क्रिप्ट यानी कि भैया भाई पॉजिटिव है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि भैया अल्कोहल वाला कंपनी उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, दूध वाला है उसी में करेंगे। ऐसा जिसमें सेटअप है उसमें करेंगे। हाँ हाँ नहीं फिर ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला कभी कभी ये होता है ना भाई, हम नहीं ट्रेड करेंगे अल्कोहल वाले इसमें, हम दूध पीते हैं तो दूध वाले भी करेंगे। नहीं होता है भाई, ऐसा बहुत कुछ होता है लोगों का। नहीं अपन सभी करते हैं। सो ठीक है ना, मैं एक चेक कर लेता हूँ सारंग। मैं मेरे एंड पे एक बार देख लेता हूँ जमता है क्या वो, और फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें भी मेरे को इंपोर्ट वगैरह करके सब ओके चेक कर लेना पड़ेगा। देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ मैं वैसे, ठीक है ना? ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यही स्टॉप कर लेते हैं। नाइस, यानी आज बाकी स्क्रिप्ट नहीं डिस्कस किया ना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अमित इस टॉकेटिव, तो कैसा होता है कि थोड़ा मेरा बोलने का मेहनत कम हो जाता है। सो ऐसा सब लोग टॉकेटिव रहेंगे तो यार थोड़ा मजा आता है। एक ही आदमी को सुन के आप लोग पकते नहीं हो क्या, मुझे नहीं पता। आपका माइक बंद है, माइक बंद है अमित, अमित माइक बंद है आपका, आप माइक। हाँ सर, मेरे को जो चीज समझ में आया ना, 5 साल से मैं भी इसमें हूँ, तो ये साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है। मतलब टेक्निकल तो अब से सीख लूंगा मैं कितना भी, लेकिन साइकोलॉजी सीख गया ना तो फिर सक्सेस है। मैं वो किताब भी ढूंढता हूँ, मेरे को जो अभी नाम नहीं जो याद आ रहा ना, मैं बताऊँ उसके कुछ, सॉरी याद आए, वैनथार, VANTHARP। हाँ ध्यान रखना, लिख रखना। हाँ वैनथार, यस। वो ही टॉक्स अबाउट ओनली दीज थिंग्स, तो जरूर पढ़े, उसमें से कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए यही स्टॉप कर लेते हैं, राइट? सो मिलते हैं। और सारंग आपको मैं भेजता हूँ वो चेक करके एक बार, ठीक है? चलिए गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय गुड नाइट।